नारायण, नारायण, नारायण। हुँ, जी, प्रणाम गुरु। हुँ। ठीक है, बहुत दिनों के बाद तुम जी, लाइव जी आ रहे हो गुरुदेव। भाई। जी, ऑफ़िस का कार्य बहुत था गुरुदेव, तो हैंड वर्किंग चल रही थी और अभी हुँ, क्लोज़िंग का टाइम था, तो समय नहीं मिल पा रहा था थोड़ा, हुँ। क्षमा ठीक है, चाहता हूँ। विषय विषय पे चर्चा करते हैं। जी गुरु। हुँ, तो प्रश्न जो आज महत्वपूर्ण है, वो ये है कि कुछ साधकों का हम आह्वान कर रहे हैं, विशेषकर जो राष्ट्र रक्षणार्थ हम यज्ञ कराते हैं, जी गुरु। उसमें। तो इसमें ऐसे हमें साधक चाहिए जो अपनी समस्याओं के साथ-साथ जो भी अपनी उनकी समस्या है तो सबके साथ लगी हुई है और आध्यात्मिक उन्नति की भी कामना रखते हैं। परंतु साथ में जो अपनी साधना को, तपस्या को अपने राष्ट्र धर्म के उत्थान में लगाना चाहते हैं, ऐसे साधकों का हम आह्वान करते हैं। क्योंकि जो समाज की जो समस्याएँ हैं, विशेषकर जो दैवी जगत की समस्याएँ हैं, जो हमारे संपूर्ण देश में एक प्रकार से जैसे कोई महामारी फैलती है, उस प्रकार से दैवीय जगत में एक समस्या उत्पन्न हो रही है। तो उसके समाधान के लिए हमें एक साधना, एक अनुष्ठान हमें निरंतर करते रहना चाहिए। तो इसके लिए मैं निरंतर मार्गदर्शन करता आया हूँ। अभी और आवश्यक है कि हम कुछ ऐसी समस्या जो सामने आ रही है, कुछ ऐसे आसुरी तत्व, राक्षसी तत्व समाज में जिनको लोग देवता समझकर पूज रहे हैं, उनके विरुद्ध एक दिव्य अनुष्ठान की आवश्यकता है। बजरंग बाण अनुष्ठान भी एक वैसा ही अनुष्ठान है। अभी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि बजरंग बाण अनुष्ठान के साथ-साथ अब हम प्रत्यक्ष रूप से समाज के बीच में, आप लोगों के बीच में आकर कार्यक्रम, यज्ञ आदि करें क्षेत्र में। क्योंकि अधिकांश हम देख रहे हैं, तुम सब लोग हम देख ही रहे हैं कि कैसे-कैसे समाज में अधर्म और पाखंड का पोषण करने वाले लोग समाज में उपस्थित हो रहे हैं। और बुद्धि ऐसी इनकी कुंठाग्रसित हो चुकी है कि इनको हम समझा रहे हैं कि भई धर्मशास्त्र में ये सब चीज़ें वर्जित हैं, दुर्गति का कारण बनेगा, फिर भी वो लोग कहीं न कहीं उस दिशा में बह रहे हैं। उसका पीछे कारण ये है कि उनके अंदर जो कहीं न कहीं उनका मन मस्तिष्क उन आसुरी तत्वों के द्वारा एक प्रकार से ग्रसित हो चुका है। जैसे स्वाभाविक। देवी-देवता यानी देवता जो स्तर के भी जो है, ऐसे देवताओं का भी नाम लेकर या उनके माध्यम से या उनको कोई ऐसे मंत्र आदि बनाकर कई लोगों के ऊपर ये सब चीज़ें कष्ट और पीड़ा देने का कार्य चल रहा है। अच्छा, समाधान हम लोग व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कोई मरीज हो, पीड़ित हो या कोई रोगी हो और वो डॉक अपने हम हमारे पास आए कि नहीं, हम अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, रोग निवारण चाहते हैं। हम उसको कहें कि भाई तू अपना, उसका शरीर में कोई घाव लगा हो, उसको कहे तो अपने हाथ पे पट्टी बाँध ले, भाई तू अपना अपना ऑपरेशन स्वयं ही कर लो। तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि वो उसकी जो परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपनी समस्या के समाधान के लिए स्वयं उठकर खड़ा हो सकता है। तो ऐसे समय में ऐसे श्रद्धा
जो हमारे सनातन धर्म के अनुयायी उनको सहायता पहुँचाना बहुत आवश्यक है। इसीलिए सामूहिक साधना बहुत आवश्यक। बजरंग बाण अभियान के माध्यम से हमने पूरे भारतवर्ष को केंद्र में लेकर एक अभियान आरंभ किया। ये एक अपना एक अलग ही एक आज एक संगठन बना हुआ है। कहाँ है हम लोग, कैसे रहते हैं, कौन है, क्या है, फिर भी लोग जो संकल्प कर रहे तो राष्ट्र धर्म का संकल्प लेते हुए बजरंग बाण अभियान चल रहा है। एक बहुत बड़ा देश विदेश से लोग जुड़ रहे हैं। हाँ, देश-विदेश से जुड़ रहे हैं। यदि लोग कल्पना करें कि भई ये ऐसा कैसे, मतलब अभी तक ऐसा कोई संकल्प, ऐसी कल्पना करना भी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। हर हर व्यक्ति अपनी सब समस्या को लेकर चर्चा कर रहा है। हर व्यक्ति अपनी कहीं जाके अपना रो रहा है, कहीं कुछ परेशान है, सब कुछ है। लेकिन कोई भी इस तरीके के विचार नहीं कर रहा है कि नहीं, हम सबको मिलकर ये काम करना चाहिए। अच्छा, ये प्रेत, पिशाच, राक्षस ये मिलकर काम कर रहे हैं। ये काम करते तो मिलकर करते हैं। एक एक दो प्रेत किसी के शरीर में आक्रमण नहीं करेंगे, सब मिलकर आक्रमण करते हैं। और दुष्ट लोग जो भी होंगे, देखना होगा तुम्हें, तंत्र क्रिया वगैरह करते तो सब मिलकर अनुष्ठान करते हैं कि लोगों को परेशान करना है, कष्ट पहुँचाना। अच्छा, हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध भी ये आसुरी प्रयोग होते रहते हैं। हमको लगता है नहीं, हम तो बस ये सब चल रहा है, देश में ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ऐसे नहीं होता। अभी ये अभियान जो पिछले 1 वर्ष से ज़्यादातर बहुत उग्र रूप लिया है, ये बजरंग बाण अनुष्ठान। उस बीच में राष्ट्र धर्म के कुछ विशेष कार्य आपके सामने आए। अचानक जैसे लग रहा है कि कोई चीज़ जो आसुरी तत्व है, वो दब रहा है। वो वैसे राम मंदिर का निर्माण होना, इधर काशी विश्वनाथ जी में ये सब चीज़ें होना, और बहुत सारी चीज़ें ये 1-2 वर्षों में आपको एक आध वर्ष में देखने को मिली है। तो हमें दैवीय बल देना बहुत आवश्यक है, और यही काम एक साधक का काम है। मैं लाइव में भी समझाता आया हूँ और प्रमाण के साथ समझाता हूँ। जो साधक है ना, वो वही वास्तव में ऋषि है। ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, ज्ञान और विज्ञान में जिसकी आस्था है, वही वास्तव में ब्राह्मण है, जो अपने तपस्या का प्रयोग राष्ट्र और धर्म और समाज के हित में कर रहा है। तो ये एक मतलब एक अलग ही प्रकार का आज अभियान देखने को मिला। बहुत से लोग क्या होता है, अपना शिष्य समुदाय बना देते हैं और अपने ही विचारों तक सीमित रहते हैं। वो हम ये अभियान ऐसा है जो सबको जोड़ रहा है, सबको जोड़ रहा है। तो ऐसे ही ये जो अभियान के माध्यम से हम जो लोग जुड़ रहे हैं, एक किसी केंद्र बिंदु पर हम एकत्रित हो रहे हैं, हनुमत शक्ति का जागरण कर रहे हैं। ऐसे ही मैं साधना क्षेत्र में भी, जैसे महाकाल साधना हो गया, काली साधना, उपासना हो गया, इसके लिए भी मैं चाहता हूँ कि कुछ साधक बाहर आए, क्योंकि ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, इस क्षेत्र में अधिकांश यज्ञ वगैरह होते हुए भी हम देखते हैं जो कुछ भी है, लेकिन वो जो संकल्प है, जो सामूहिक संकल्प है, सार्वजनिक संकल्प यज्ञ हो रहा है, तो क्या संकल्प लिया जा रहा है, क्या हो रहा है, उसमें कुछ पता नहीं। पर ये चीज़ हमने आप लोगों के समक्ष रखी है। सारा संकल्प आपके सामने है कि हाँ, हम किस संकल्प और भावना के साथ कर रहे हैं। तो जो अपनी निजी समस्या है, वो आपकी समस्या है ही है, लेकिन जब तक आप हम मिलकर इस आसुरी तत्व पर प्रहार नहीं करेंगे, संगठित होकर प्रहार नहीं करेंगे, इसका समूल समाधान नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम आप सबका आह्वान कर रहे हैं इस विषय में, और जो भी साधक साधना सीखना चाहता है, हम आश्रम में भी अब हमने सुविधा कर दी है। आश्रम में आए, रहे, साधना करे, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करे, अपना समाधान भी करे, और हमारे जो ये राष्ट्रीय यज्ञ होते हैं, इसमें आप सम्मिलित हो। जो आश्रम नहीं आ सकते हैं, वो घर में रहते हुए अनुष्ठान करें। और ये बजरंग बाण अभियान भी एक वैसा ही अनुष्ठान है, इसमें भी सम्मिलित करने का प्रयत्न करें। जो विशिष्ट पर्वों में, तिथियों में जो हम अनुष्ठान करते हैं, वो तो है ही है, परंतु ये रविवार को हमने बजरंग बाण का अभियान दिया है। अब आप तुम कल्पना करो कि यदि ये सारा संकल्प
करते हुए अभी धीरे-धीरे परिवर्तन तो आ रहा है समाज में। अभी एक श्रद्धालु आया कहता है कि गुरुजी हमारे क्षेत्र में अब हम देख रहे हैं कि हनुमान चालीसा के साथ-साथ बजरंग बाण, अभी हनुमान चालीसा नहीं बजरंग बाण वो बजा रहे हैं मंदिरों में अब। भय तो समाप्त हो गया जी, है। हाँ, लोगों के अंदर बजरंग बाण के प्रति जो भय था वो समाप्त कर दिया। जी, तो ये जो हमने एक मतलब आप सोच लो कि बाण चला दिया, एक अस्त्र चला दिया, नहीं ये एक हम लोग युद्ध शुरू कर चुके हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं एक युद्ध हम लोग अंदर-अंदर लड़ रहे हैं, देव युद्ध लड़ रहे हैं। है ना? सूक्ष्म देवीय युद्ध है गुरुदेव। तो सभी श्रद्धालु जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी पता है कि बजरंग बाण को लेकर के कितना संघर्ष गुरुदेव ने किया है। स्वामी जी ने अपने माध्यम से जो बजरंग बाण के प्रति जो भ्रांतियाँ थी, वह दूर की हैं। आज हज़ारों, सैकड़ों लोगों के, लाखों की संख्या में लोग बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं। उनके दिव्य अनुभव हमारे चैनल पे, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस ये प्रमाण देते हैं कि ये कितना प्रभावशाली जो माध्यम गुरुदेव ने बताया है, वह राष्ट्र के कल्याण के लिए, अपने निज के कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए कितना हितकारी है। तो आप सबसे निवेदन है कि बजरंग बाण अभियान से जुड़ें और जो-जो साधनाएँ, जो-जो अनुष्ठान बताए जा रहे हैं गुरुदेव के मार्गदर्शन में, उनका पालन करने का भरपूर प्रयास करें। संकल्प में ही शक्ति है। गुरुदेव ने उद्देश्य को निर्धारित किया है, उस उद्देश्य के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा आध्यात्मिक कल्याण कर सकते हैं, राष्ट्रीय कल्याण कर सकते हैं, और सनातन जैसे धर्म का एक कल्याण कर सकते एक श्रद्धालु का जैसे इसमें प्रश्न है कि मैं बजरंग बाण पाठ करने का प्रयास कर हैं। रहा हूँ परंतु नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जी, स्थिति है समाज में कि अभी लाखों की संख्या में हो चुके हैं जो अपने घरों में रविवार को बजरंग बाण पढ़ रहे हैं। जी, तो जी, गुरु। अब ऐसे भी लोग हैं जो नहीं पढ़ पा रहे। ये देखो ये सब में क्यों क्यों नहीं पढ़ पा रहे? उनके शरीरों में जो बैठे हुए जो असुर तत्व है, प्रेत तत्व है या उनके जो पूर्वज है जो प्रेत योनि में दुर्गति को प्राप्त है, जो उनके मन मस्तिष्क को प्रभावित कर रहे हैं। ये चीज़ें करने नहीं दे रहे। अर्थात हमारे मतलब समाज में लोगों के जो शरीर है, वो इन प्रेत तत्वों से प्रभावित है। लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि नहीं ये किस प्रकार के सूक्ष्म रूप से तंत्र क्रिया चल रही समाज के भीतर। एक दूसरे के विरुद्ध जी, मतलब द्वेष भाव से ईर्ष्यावश लोग जो हैं मतलब देवता लगा देते थे, प्रेत छोड़ देते। वास्तव में देवता लगाना कुछ नहीं होता, एक प्रकार का बस एक श जैसे कि किसी को श्राप दे देना या हाय लगा देना, इस तरह का होता है। वो तांत्रिक क्रिया चल रही है। वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान से नहीं प्रार्थना करेंगे, अपनी आर्थिक उन्नति के लिए प्रार्थना न करेंगे, लेकिन दूसरों की हानि हो, इसके लिए वो लगे हुए हैं, शमशान में बैठ के माला कर रखे हैं। तो ऐसे निशाचरों के विरुद्ध, नराधमों के विरुद्ध ये अभियान है। तो हमें ये शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। शक्ति बढ़ानी पड़ेगी और ये एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा माध्यम आपको मिल रहा है कि आप घर बैठे इसको करें, साधना को करें, उपासना को करें, इसका लाभ मिलेगा। फिर दूसरा क्या हो रहा है कि समाज में प्रयत्न होते हैं, जैसे मान लो हमें कोई बहुत बड़ा गट्ठर तोड़ना हो, 10 लाठियाँ उसमें बंधी हुई है, हम पूरे एक साथ उस गट्ठर को तोड़ने का प्रयत्न करेंगे, तो नहीं टूटेगा। अब इसके लिए 10 जी, लोग एकत्रित होंगे, एक-एक लाठी लेंगे, तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। गुरु। तो कई साधु संतों के विरुद्ध समाज में ये देखने को मिलता है कि बीच में पिछले कई वर्षों से ऐसा होता रहा है। टारगेटेड किया गया, साधु संतों को टारगेट किया गया स्पेशली। गौ माता की जो बात करें वो सारे संगठन दबा दिए जा रहे हैं। साधु संतों के ऊपर टारगेट किया गया। उनको उनके ऊपर कुछ आरोप लगा दिए, उनके आश्रमों को ध्वस्त करो, उनके ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगाओ, ये हुआ है। तो जो गौ तत्व है, गंगा है, जैसे नदियाँ है, गौ माता है, इन पे आक्रमण हो रहे हैं अंदर-अंदर। अच्छा, शासन-प्रशासन चलो भौतिक रूप से विकास कर रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन सूक्ष्म रूप से अगर हम देखेंगे, थोड़ा-सा चिंतन करेंगे तो देखेंगे कि जो ये पतन की तरफ हम जा रहे हैं सब लोग।
गाय की क्या स्थिति है? इतना बड़ा विकास हो रहा है, ठीक है? गाय की स्थिति क्या है देश में? दयनीय दयनीय गुरुदेव, बहुत है ना? हमारे और जी, वैसी स्थिति नदियों की देखो, नदियों की भी वैसी स्थिति है। मठ, मंदिर, आश्रमों की स्थिति देख लो, उनके आश्रमों पर कब्ज़ा करना या जो मठ, मंदिर है भी, तो उनमें वो चीज़ें आध्यात्मिक वातावरण, साधनात्मक वातावरण, वो सुख शांति भी नहीं रह गई। एक चेतना जैसे ना मृतक सा अंदर जैसे बस केवल एक औपचारिकता बस चल रहा है। गायों की स्थिति, नदियों की स्थिति देख लो, गायों की स्थिति देख लो। प्रकृति के साथ कितना बड़ा दोहन हो रहा है। अब देखो ना हमारे समय में अब देखो इस समय में मार्च महीना आरंभ हुआ है और इस समय पूरा वर्षा हो रही है हमारे क्षेत्र में। ये जो प्रकृति में जो बदलाव आ रहे हैं सब। तो ये जो अंदर-अंदर भौतिक हमने विकास तो कर लिया, मान लो कई अब क्षेत्रों में देख रहे हैं यूक्रेन है, वो फिर जो गाज़ा में है, खूब उन्होंने भौतिक विकास करके बिल्डिंग खड़ी कर दी, ऊपर से उन्हीं बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए फिर इधर बिल्डिंगें बन रही, उधर बम बन रहे, खूब। इधर बिल्डिंग हो रहा है, लोगों को लग रहा है विकास हो रहा है। कुछ दिन के बाद पता चला कि जो बम बन रहे थे, उन्हीं बिल्डिंगों पर गिर रहे। तो ऐसा विकास क्या है? तो कहीं न कहीं आसुरी तत्व प्रबल हो रहा है, समाज में जो दिख रहा है कि नहीं बड़े शांति की तरफ लोग लोग जो है या सुसाइड युवावस्था में लोग आत्महत्या करके मर रहे हैं। खूब समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है, मोटिवेशनल उनके लिए बहुत सारे आयोजन किए जा रहे हैं। परिणाम नहीं निकल रहा है। क्यों निकले? कैसे निकले? क्योंकि जो असली जो कारण है, असली जो जड़ में जो बैठा है, ये जो नकारात्मक तत्व, आसुरी तत्व जो उनके मन मस्तिष्क को जी, प्रभावित कर रहा है, इधर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। एक समय हुआ करता था कि हमारे ऋषि-मुनि इस दिशा में चिंतित रहा करते थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जी, हमने सदैव कभी भी ये नहीं कहा कि मतलब ये कैसा चिंतन है ये भारत का, ऋषि-मुनियों का। वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा को जो जो अपना कुटुंब मानते हो, ऐसा चिंतन। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो ऐसा भाव। और आज के समय में क्या धीरे-धीरे ये नकारात्मक चिंतन ऐसा फैल गया कि मैं सुखी रहूँ, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे परिवार में क्या हो रहा है या हमारे जो पारिवारिक सदस्य माता-पिता जो भी है, उनके साथ क्या हो रहा है। चाचा, ताऊ तक अब एक परिवार हुआ करता था। नहीं आदमी को उसका ध्यान रहेगा। यहाँ तक कि जो पति-पत्नी है, उन लोगों में भी परस्पर वो सौहार्द नहीं दिख रहा है। वो भी अपने बारे में सोच रही है, वो भी अपने बारे में सोच रहा है। बच्चे भी उधर जा रहे हैं कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव आ गया कि बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, तो वो भी अपने ही चक्कर में पड़े हुए हैं, बस। तो ये जो नकारात्मकता समाज में आई है ना, इसकी जड़ में प्रहार करना पड़ेगा और इसकी जड़ में ये नकारात्मक तत्व, प्रेत तत्व, आसुरी तत्व है। और ये आपके साथ जकड़े हुए हैं, तो ये कैसे पता चलेगा? देखो, ये ऐसे पता चलेगा। बजरंग बाण का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे। जी, हाँ, तो ये हमने एक रडार सिस्टम है ये बजरंग बाण। जहाँ भी चलेगा, वहाँ घूमेगा वो, फिर पता चलेगा, स्कैनिंग होगी, वहाँ कौन है। तो ये जो अभियान है, इसको बहुत दूर तक पहुँचाने का प्रयत्न करिए और सामूहिक रूप से भी बजरंग बाण, और मैं कहता हूँ सामूहिक रूप से करो चाहे जैसे भी करो, पर संकल्प जो है वही रखना है, जो हमने चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया। क्योंकि आप एक देवीय युद्ध लड़ने जा रहे हैं। युद्ध लड़ेंगे तो आपको एक एक सामूहिक रूप से आपको एक नेतृत्व चाहिए, संरक्षण चाहिए। हाँ, तभी आपके अंदर एकता आएगी, अनुशासन आएगा और आपको वो लाभ मिलेगा, जैसा आपको होना चाहिए। और पाठ कम से कम 108 से कम ना करें। 100 पाठ तो कम से कम करना ही करना है। सामूहिक पाठ करो तब भी। तो अब हम क्षेत्र में प्रयत्न करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अच्छा, बजरंग बाण पढ़ने से यदि ये सब चीज़ें नहीं होती, बहुत से लोगों के घर में कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, अभी किसी को लगता है, अभी भी कई-कई लोगों को लगता है अरे ये सब नहीं है। अब करके तो देखो ना, पता चलेगा ना। बजरंग बाण के आप 11 बार, 21 बार पाठ करके देख लो, आपके घर में भूचाल मचता है कि नहीं मचता है। पहले कचरा है तभी तो ये सब हो रहा है ना, धूल तभी उड़ेगी जब कचरा होगा, सफाई करोगे, धूल उड़ रही है, परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब कचरा था पहले से। तो इसको जी, समाप्त करने के लिए ये साधक बाहर आना बहुत आवश्यक है। तो आप जहाँ घर में रह के साधना कर सकते, घर में करिए, आश्रम में करना हो आश्रम में करिए।
हम कभी भी किसी भी संप्रदाय विशेष को लेकर गुरु विशेष संत आप किस महात्मा से जुड़े, किस संप्रदाय से जुड़े, उससे मतलब नहीं है। कई ऐसे सम कई ऐसे बीच में साधु संत हुए जिन्होंने अपना खूब धर्म का प्रचार किया, उनके शिष्य खूब मानते थे उनको, वो अपने तक ही केंद्रित रह गए। उन्होंने जी, सामूहिक रूप से संत समाज को जोड़ा नहीं, समाज के लिए जोड़ा नहीं। पहले ये हुआ करता था कि मंदिर है, आश्रम है, तो कोई भी किसी भी आश्रम में चला जाए तो एक तो चीज़ हुआ करती थी पहले, कि हम उस आन मस मंदिर में जाएँगे, आश्रम में जाएँगे तो सम्मानपूर्वक भोजन मिलेगा, जी, आदरपूर्वक। कोई जी, भी आता था, अभी भी साधु महात्मा में जो वैष्णव संत के साधु संप्रदाय के हैं, कोई भी आश्रम में चला जाए, मंदिर में चला गया, भोजन का समय हो गया, अच्छा, उसको आग्रहपूर्वक भोजन में बैठा देते थे। तो ये समस्या नहीं हुआ करती थी। हमारे देश में ये समस्या नहीं थी। ये इसलिए नहीं थी कि हमारे अंदर जो सबके प्रति जो भाव है, धर्म का भाव है, वो जीवित था। तो कहीं न कहीं धर्म तत्व का ह्रास हुआ है ना। क्यों? क्योंकि जी, अब वो भाव समाप्त हो रहा है धीरे-धीरे। अब वो वीआईपी जगहों पे आश्रम के अंदर में देखा है कि भोजन भंडारा चल भी रहा हो, दूसरा आदमी जाएगा भी तो सोचता है कि नहीं मुझे अंदर जाओ या नहीं जाओ। बुलाने वाला भी सोचता है बुलाओ कि ना बुलाओ। अब वो जो ऐश्वर्य था, वो जो अन्नपूर्णा भगवती का आशीर्वाद था, वो समाप्त हो गया। माना कि हुँ, कहीं-कहीं अभी ये तत्व जीवित है, लेकिन हम सब जगह चाहते हैं। एक समय हुआ करता था कि गर्मी का दिन हुआ, तो हर जगह प्याऊ होते थे। प्याऊ होते थे जी, कि नहीं तुमने देखे होंगे अपने समय जी, में। बिल्कुल, जी, हम भी अपने क्षेत्र में जब भी गर्मी के दिनों में हम लोग मटके रखकर मैंने अपने चंदौली क्षेत्र में मैं पूरे जिले में मैं ये कार्य करता था। मटके रखकर 4-4 5-5 मटके रख देता था और उसको वो लोग फोड़ देते थे क्योंकि वो वहाँ वहाँ ठंडा पानी पीने लगेगा तो दुकान में कौन जाएगा? तो भाव समाप्त हो गया। तो जल पेव दिखते हैं अभी? अभी दिखते हैं कहीं पे जल पेव आप लोगों हुँ, को? हुँ, पानी भी ₹20 लीटर ₹25 की ₹20 की बोतल मिलती है। तो ये धर्म नष्ट हो गया ना, सब जगह धन ही धन आ गया, धन ही धन आ गया। पानी भी पीना हो तो धन मतलब पानी पीने के लिए भी हम दूसरे कभी-कभी होता था किसी के भी घर में चले जाओ, अच्छा हमको प्यास लगी दीजिए पानी, कोई भी दे देता था। पानी के जी, लिए कोई भी व्यक्ति मना नहीं करता था गाँव में। और बल्कि वो कहते थे अच्छा भोजन भी अगर किसी को अच्छा भोजन करेंगे आप? तो भोजन भी कर इतना मतलब लोगों में भय नहीं होगा। आज भय भी है लोगों के अंदर, पर भाव भी नहीं है। ये पतन हुआ कि नहीं हुआ नैतिक रूप से पतन? पता नहीं। संवेदना खत्म हो गई और वैमनस्य बढ़ गया बिल्कुल। बढ़ गया। तो इसके पीछे ये नकारात्मक तत्व है। इसीलिए इन पर प्रहार करना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी के ना दोनों हाथ में गदा पकड़ के जैसे राक्षसों के ऊपर प्रहार करते थे, ऐसे करना पड़ेगा। क्योंकि ये उपदेश और जो जो उनके मस्तिष्क को जो नकारात्मक तत्व ये प्रेत तत्व ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं, कि उनको उपदेश उस सद्मार्ग की तरफ जाने भी नहीं दे रहे। गलत जगह पे तो इतनी भीड़ तुमको दिखेगी, इतने भीड़ दिखेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये टोने, टुटके, चुटकुले, ये प्रेत चीज़ें थोड़ा-सा ये सब चीज़ें कुछ चमत्कारी चीज़ें दिखा देंगे और लोग भीड़ बढ़ रही है। और उनसे ये पूछो स सम परिणाम क्या निकलना है, समाधान क्या हो रहा है, कोई लाभ क्या हो रहा है, तो शून्य। वो जा रहे बस देख रहे हैं तो। बजरंग बाण अभियान के अंतर्गत लाखों लोग जुड़ रहे हैं और कई लोगों के अनुभव आते हैं, लाइव में भी तुम सब लोग देखते हैं। लोगों को लाभ हो रहा है। उसके लिए हम लोगों ने कई भीड़ नहीं लगाई, कहीं उनको पैसे नहीं लगाया जा रहा कि आओ यहाँ पर पैसे लगाओ। तो ये सब चीज़ें आपको घर बैठे उपलब्ध हैं, अब इसको सामूहिक रूप में देना होता है। इसलिए अब आह्वान है, एक-दूसरे को अब सहयोग करें और अब इसका परिवर्तन आ रहा है। अब कहीं न कहीं हम जो संकल्प कर रहे हैं ना, सब लोग मिलकर, उसका लाभ अब धीरे-धीरे सब दूसरे लोगों के मन मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है। उनको भी लग रहा है अब कि नहीं हमें भी वज्रम बाण पढ़ना चाहिए। पहले भय लगता था, साहस करे तो पढ़ नहीं पाते थे, अब पढ़ पा रहे हैं। और जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है मैंने पहले भी कहा, जहाँ पर भी ऐसा लगता है आप नहीं पढ़ पा रहे, स्मरण करो आप। म हमारा ध्यान कर लीजिए थोड़ा, भगवान शिव जी का ध्यान करें या कोई देवी कवच आप सिद्ध कर लें। कोई देवी शक्ति आपके पास प्रोटेक्शन में खड़ी श्री राम रक्षा स्तोत्र करो आप। तो ये आवश्यक है कि आप अब साधक लोग जो है इनका आह्वान है और साधना के लिए भी हमने यहाँ पे व्यवस्था बना दी। अब यहाँ पर निरंतर अखंड अग्नि रखते हैं हम। बाहर का नकारात्मक तत्व जी, ना है क्योंकि हम पे पता है हम किसके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें पता है। ये तो
विश्वास ही नहीं। अच्छा, पहले यज्ञ हुआ करते थे, पूर्व काल में, पुरातन काल में हम देखते हैं, विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे, असुरत्व तत्व के विरुद्ध। अब विश्वामित्र जी की कौन-सी मनोकामना होगी यज्ञ करने की? उनकी तो ये मनोकामना पूर्ण थी, फिर भी वो यज्ञ करते थे, क्योंकि राष्ट्र धर्म के लिए यज्ञ हुआ करते थे वो। उसमें भी आसुरी तत्व विघ्न डालते थे, तब उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण जी को जो है, वह रक्षा के लिए बुलाया था। तो ये भी बहुत बड़ा महान यज्ञ है, जो बजरंग बाण अभियान जो हम लोग चला रहे हैं, ये ऐसा ही राष्ट्र रक्षणार्थ यज्ञ है। तो इसमें सब लोग साधकों का आह्वान करते हैं, सब लोग जुड़े इसमें अधिक से अधिक मात्रा। तो पाठ करिए और सामूहिक पाठ करिए। आश्रम की जो वेबसाइट है swamirupesan.in, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर संकल्प डाउनलोड करें और रविवार को पाठ करें। ये अभियान बहुत श्रेष्ठ अभियान है। तो इस महाशिवरात्रि को भी 100 पाठ करना। आप अपने परिवार का भी संकल्प, आपके साथ राष्ट्र का भी संकल्प है, क्योंकि हम लोग जब तक सामूहिक रूप से नहीं करेंगे ना, ये सुरक्षा नहीं बन पाएगी। आप लोगों को यदि इस संकट का आभास हो रहा है कि हमारा समाज, हमारा समाज हमारे कहीं न कहीं संकट पे आ सकता है भविष्य में, ऐसा अगर आपको लग रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे भौतिक रूप से, तो आप बजरंग बाण अभियान से उनको जोड़ दो। मैंने इसमें सूक्ष्म रूप से ऐसे सेटिंग करके रखी है ना, ये सब राष्ट्र और सनातन धर्म के शत्रु अपने आप नष्ट होने लग जाएँगे। इसलिए इस संकल्प के साथ आप, जब हम पाठ करेंगे, तब ये काम करिए। चाहे गौ माता की रक्षा करने कुछ भी, क्योंकि हमें जो आत्मबल चाहिए ना, वो ये इस बजरंग बाण से मिलेगा। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हनुमान चालीसा, हनुमान जी यही प्रार्थना है। तो आत्मबल समाप्त हो गया, समाज में कहीं भी अनैतिक हो रहा है, अराजक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ना, और उसके लिए जो उसका विरोध करने के लिए जो आत्मिक बल चाहिए, वो नहीं रहेगा, वो कहाँ से मिलेगा? वो हम इस अभियान के माध्यम से दें। और फिर कहाँ क्या हो रहा है, कौन अधर्मी है, कौन भ्रष्टाचारी है, कितना शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन कितना देखेंगे वो? छल कपट समाज में सत कौन कर रहा है? तो ऐसे समय में ये बजरंग बाण बहुत प्रहार के रूप में काम करेगा। इसको जितना अधिक लोगों तक पहुँचाना वो करे। तो महाशिवरात्रि को इसको 108 पाठ करें, महाकाल स्तोत्र का भी पाठ करें, सर्वेश्वर अष्टक का भी 108 पाठ करें और काली कवच का भी पाठ करें। ये देवी शक्तियाँ एक प्रकार से जागृत हो जो जो साधक है। मैं अभी कह रहा हूँ ये बात, आप लोगों को समझ में आती है, समझ में जिनको आ रही है वो ठीक है। इसको समझाने का प्रयत्न करें। बिल्कुल 2025 में मैंने वो बोल चुका हूँ, आप देखोगे बहुत भयानक रूप से ये सब चीज़ें आपके सामने आएँगी और तब उस समय में ये देवी शक्तियाँ, जो ये देवी शक्तियों से संपन्न रहेंगे, ये जो अनुष्ठान आदि में जो जिन्होंने अपना सहभागिता ली है, वो सुरक्षित रहेंगे। देखना कैसे सुरक्षित रहते हैं। और फिर जैसे राष्ट्र रक्षा यज्ञ हुआ था, उसमें महामारी के समय में, कोरोना काल में, और जो भी राष्ट्र रक्षा महायज्ञ के अंतर्गत सहभागी बने, उनका दैवीय संरक्षण उनको प्राप्त हुआ। ऐसे ही ये है। तो चलो प्रश्न लेते हैं अभी इस विषय पर। जी, प्रश्न लेने से पहले सभी श्रद्धालु जो इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं या नए साधक जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उन्हें ये जानकारी दे दें कि जे जो सारे स्तोत्र गुरुदेव ने बताए हैं, वह www.swamirupeeswaranand.in वेबसाइट और हमारा मोबाइल ऐप भी है, वहाँ पे भी स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम, वहाँ जाकर आप सारे स्तोत्र पहले से डाउनलोड करके रखें और उनका यथाशक्ति पहले से पाठ करके रखें, जिससे कि आप महाशिवरात्रि के दिन इसका अनुष्ठान कर सकें। अच्छा, प्रश्नों ये की श्रृंखला में आर्य जी, एक आर्य शुक्ला का प्रश्न है ना, तो साधना ग्रुप से जुड़ना चाहते जी, हैं। तो साधना जी, ग्रुप तो वो हमारा साधना ऐसा ग्रुप कुछ, से जुड़ना हाँ, चाहते तो अभी उनको 7607230303 पर एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना चाहिए। और रविवारी जो बजरंग बाण है, इसके साथ वो स्वामी रूपेश.in वेबसाइट है, वहाँ से डाउनलोड करके, बजरंग बाण डाउनलोड करके रविवार को पढ़ना शुरू करें उसी संकल्प के साथ। हैं। ठीक है, लो और प्रश्न। प्रणव चौधरी, क्या हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं राष्ट्र रक्षण हेतु?
जी, कर सकते हैं, लेकिन जो प्रभाव आप बजरंग बाण के माध्यम से जो जो हम देना चाह रहे हैं, वो ज़्यादा प्रभावशाली है और जो संत महात्मा जो गुरुदेव बता रहे हैं, आप उन्हीं के अनुसार साधना करें, तो उसका विशेष प्रभाव आपको नज़र आएगा। क्योंकि उसमें जो शपथ दी गई है और जो प्रेत बाधा हैं, सूक्ष्म शक्तियाँ जो सूक्ष्म आसुरी शक्तियाँ जो आज की डेट में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखी हैं, उनके निवारण हेतु ये बजरंग बाण अभियान किया जा रहा है, जैसा कि आपको विवरण अभी दिया गया। तो आप जो माध्यम दिया जा रहा है, आप उसी का पालन करें और उसी के अनुसार जो है अनुष्ठान करें। किसी ने कहा अलग-अलग स्तोत्र की सिद्धि के लिए नारियल अलग रखने पड़ेंगे, नहीं एक ही न नारियल रखना है और जो कहा कि महाकाल स्तोत्र के कम से कम कितने पाठ महाशिवरात्रि पर सामान्य साधक कर सकते हैं? 108 पाठ करें। हाँ, इससे कम नहीं। चारों प्रहर की पूजा की विधि शिव महापुराण में दी हुई है। किसी ने कहा कि मैं शिवरात्रि के हर प्रहर में 51 रुद्राष्टकों के पाठ करना चाहता हूँ। आप 100 पाठ करो। 51 होते तो ठीक है, 100 का प्रयत्न करना। कोई समस्या आ जाए, ऐसा लगे कि 100 नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा स्मरण कर लेना, हो जाएगा। कह रहा एक किसी ने कहा कि गुरुदेव हर रविवार बजरंग बाण पढ़ने के बाद पति-पत्नी में लड़ाई होती थी। अब आपकी कृपा से आज चौथा रविवार है जो शांति से निकल गया। तो मतलब ये है कि जो 3 रविवार तक जो प्रेत तत्व परेशान करता था, चौथे रविवार को हनुमान जी ने उसका व्यवस्था कर दी, सही जगह पे पहुँचा दिया उसको, पाताल में पहुँचा दिया उसको। ये एक अनुभव अनुभव अच्छा आया है। गुरुदेव रवीश जी, हाँ। जी गुरु। जी, रवीश कुमार पांडे जी का एक अनुभव है कि वो एक तांत्रिक बजरंग बाण पढ़ने से मना कर रहे हैं, बल्कि मुझे बहुत लाभ हुआ है। बोलता है कि तेरा नाश हो जाएगा, गुरुदेव क्या करूँ गुरुदेव? हाँ, तो नाश उसी का उसको इतनी जो छटपटाहट हो रही है ना उस तांत्रिक को, तो वो प्रेत उपासक है। मैं बता रहा हूँ तुमको हुआ क्या है समाज में, लोगों को साथ छल कैसे हो रहा है। क्या है, उच्च कोटि की साधना करने के लिए जो नियम, संयम, तपस्या चाहिए वो करनी है नहीं। और जल्दी सिद्धि प्राप्त करके समाज में प्रसिद्धि कैसे प्राप्त करें, इसके चक्कर में लगे रहते हैं। तो बड़े अनुष्ठान जैसे आज हमने 25 वर्ष तपस्या की है, जी, धैर्य रखा है, मान, सम्मान ये सब चीज़ों से दूर रहकर अपनी तपस्या किया, जीवन जिया, एकांत में रहे, विलासिता से बचकर रहे, जितना हो सके एकांतवास करने का प्रयत्न किया, साधनाएँ की। तो आज 25 वर्ष के बाद हमें लगता है कि चलो हम आज समाज के लिए हितकारक कुछ कर सकते हैं। परंतु सिद्धियाँ चाहते हैं ना लोग तत्काल में, तो तत्काल सिद्धि कहाँ से मिली? तो प्रेत सिद्धि, 2 दिन में 3 दिन में सिद्ध हो जाए, कर्णपिशाचिनी 3 दिन में सिद्ध कर लो। तो ये जो चीज़ें जो होती है ना, ये आकर्षित करती हैं इन प्रेत उपासकों को। शास्त्र में भगवद गीता में स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा, प्रेतान भूतगणाश्चान्ये त्यजन्ति तामसी जनाः। ये जो तामसी लोग होते हैं, जो प्रेत है, जो ये तांत्रिक है लोग ऐसे ना, ये सब भूपा, सूखा, ओझा, ये सब तांत्रिक जो होते हैं, ये तामसी लोग होते हैं। तो तत्काल सिद्धि के चक्कर में प्रेत सिद्ध कर लेते हैं। प्रेत में क्या शक्ति होती है? ये सूक्ष्म जगत का होने के कारण किसी का भी भूतकाल एक आध दो सबका तो बता नहीं सकता। जी, कुछ लोगों का बता देता है कभी-कभी, किसी का नाम बता दिया, कुछ भी। ऐसे लोग भारत भूमि में बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। तो कई ये जो कुंभ मेला होता है तो कई लोग ऐसे तिलक लगा घूमते कर्णपिशाचिनी वाले। मेरे जीवन में जब मैं ये 95 की बात है, जब हम पढ़ाई करते थे, तो उस समय में 10th क्लास में हम पढ़ते थे तो हमने सड़क पर देखा था, आपको उदाहरण वो बताया भी था मैंने। जी, सड़क पर बैठा हुआ था व्यक्ति, 95 की बात बता रहा हूँ। अब कितना वर्ष हो गया? 24 वो 5 29 साल पहले की बात, जी, कि उस समय में भी कैसे सक्रिय थे। तो जैसे ही उस सड़क किनारे पे एक व्यक्ति सोया हुआ था, उसके ऊपर चादर चढ़ा के रखी हुई थी काली वाली, और एक आदमी उसके पास में खड़ा था और वो तुरंत आवाज़ देता था, "अरे फलाने, वो इधर आ जाओ।" उसका उसका नाम लेकर, रास्ते से जो भी जा रहा। अब जो रास्ते से जा रहा आदमी और उसका नाम लेकर बुलाया,
तो आश्चर्य तो होगा ही तुमको, इसको मेरा नाम सब कैसे पता पता है। है? तो भाई हम किसी को बोल दे, भाई तुम आ जाओ यहाँ पर, इधर तुम नाम लेकर, आदमी तो आएगा ही, अरे बाप रे ये तो बड़ा सिद्ध पुरुष है। तो बस वही भीड़ लगती थी बहुत, उनको लगता था कि कुछ सिद्धि रिद्धि वाले लोग हैं। तो हम और हमारे मित्र जब जा रहे थे दोनों, हम वहां पे खड़े हो गए। तो उसने तो जैसे ही मैं वहां पास में गया, तो उसने कहा कि नहीं आप थोड़ा दूर हो जाओ, दूर रहो उधर, क्योंकि हम थे तो घर में, लेकिन बचपन से ही हम सीधे ओम का उच्चारण करते थे, साधक थे। गुरुजन्म का संस्कार हमारा बहुत प्रबल था। हम 8वीं क्लास से ही, मतलब 6वीं क्लास से ही हम लगभग साधना में लग चुके थे। तो वो जो तेज था, तो दूर बोला कि उधर बैठिए आप लोग, कुछ समय बाद बता रहा हूँ। थोड़ा दूर उसने बैठा, ठीक है इनका चल रहा है। और वो मेरा भी मित्र गया, तो उसका भी बारे में कुछ थोड़ा बहुत 2-4 बातें, ज़्यादा तो नहीं, तो वो भी बता दिया। और वहाँ सबके बारे में बता रहा है कि तुम्हारे मोटर, तुम्हारे घर में वो कहाँ पे फूल रखा है, कहाँ चाबी रखी है, अलमारी में कहाँ रुपए रखे हैं, जेब में रुपया कितना है। कुछ लोगों का तो ये भी था कि इसके जो तुम्हारे जेब में जो नोट रखा है उसका नंबर क्या है। मैं उस समय चकरा गया था, हमारी बुद्धि चकरा गई थी। ये ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन इतना तो पता था कि ये है तो कपटी, क्योंकि वो एकदम साधारण सा आदमी था। इतना बड़ा सिद्ध पुरुष होता तो ये ऐसे कैसे रहता? तो उस समय वो फिर सब लोग चले गए। मैं सोचा कि चलो थोड़ी देर के बाद मेरा नंबर लगेगा। मैं वहीं बैठा ही रहा। 2-3 घंटे तक ये सब चलता रहा वहाँ पर, और वो सब लोग चले गए। उसके बाद जैसे ही मेरे आने का समय हुआ, तब तक उसने वो चादर हटाई, तो उसमें से 18 साल का एक लड़का, जैसे एकदम सूखा-सा शरीर, मतलब गाल धसे हुए और ऐसे पतला-सा था लड़का-सा, लगभग 18 साल, 18-19 साल का लड़का होगा, उठकर खड़ा हुआ उसके अंदर से। वो लेटा हुआ था। सब बताने लगा, और फिर बोला कि फिर वो किसी को, मेरे मित्र ने बताया कि वो किसी धर्मशाला में वो रुके हुए थे ये। और मैं सोचा कि अगर ये सिद्ध पुरुष है, इतनी बड़ी सिद्धि जिसके पास हो, भूतकाल बता सकता है, ये अगर कहीं किसी भी जगह बैठ जाएगा, तो ये तो बड़ा पूजनीय, लेकिन है तो ये छली-कपटी। अंदर से तो स्वीकार नहीं कर रहा था कोई अंतर, कि नहीं ये आदमी इतना सिद्ध नहीं हो सकता, देख के तो नहीं लग रहा था। और 20-20 रुपए ले रहा था सबसे वो। तो मान लो कि 100 लोग भी आए होंगे, तो 20,000 उसने उस समय, वो 2,000 रुपए उस समय तो बहुत ज़्यादा हुआ 2000 करते थे। तो 2-4 हज़ार, 5,000, 10,000 जो अपना कमाना था वो कमा लेता था। 200-300 लोगों को तो वो एक दिन में लपेटे में लेते थे वो। तो 20-20 रुपए भी दिया, और वो 500 लोग भी आ गए, तो 10,000 अपना हो गया। ऐसा करते वो अपना करते रहते, वो अपना कमाई चल रही थी उनकी। फिर हमें उसने एड्रेस दिया था, तो मैं उस समय में मैंने एक जो पुलिस का जो नंबर होता है, सामूहिक रूप से मैंने उसपे कॉल कर दिया था। वो टेलीफ़ोन बूथ हुआ करते थे उस समय। ठीक। मोबाइल-वोबाइल तो उस समय था नहीं, पर टेलीफ़ोन बूथ से हम जाके कॉल कर दें कि ऐसे-ऐसे लोग हैं, और वहाँ धर्मशाला में, क्योंकि मैंने सुन लिया था, मेरे मित्र ने बताया था कि वो फलाने धर्मशाला में रुके हुए हैं। वो बाद में दूसरे दिन आया था कि वो पकड़े गए वो लोग। तो अब सोच लो कि वो उस समय, और ऐसे भारत में कितने होंगे, इनकी कल्पना नहीं कर सकते। ये तो कर्ण पिशाचिनी सिद्धि है, पिशाच सिद्ध है, अब तो वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। तो प्रेत सिद्ध कर देने से बहुत जल्दी में ये सब चीज़ें उपलब्ध होती हैं। और उसके कुछ उपाय, जैसे कोई कहीं पे किसी की समाधि गड़ी हो, वहाँ पर जाके कुछ लोग वहाँ रखते हैं, भोजन-ओजन रखना शुरू कर देते हैं, फिर 1 आध दिन नहीं रखते हैं, वो प्रेत फिर खड़ा हो जाता है। ये है सिद्धियाँ, प्रेत सिद्धियाँ गाँव में होती है, गाँव के क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में, इधर मसान भी, जैसे मैं यहाँ भी साधु बनने के बाद आया, तो एक व्यक्ति को क्षेत्र में था, उसको मसान सिद्धि थी। तो उसने कहा कि नहीं, वो बाद में फिर उसने भेजा, तो वो भी मसान जलने लग गया था। तो कहने का वो जीवित है वो आदमी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। किसी को मेरी बात पे विश्वास ना हो तो कभी भी आना, मैं उसका बता दूँगा, इसी गाँव में रहता है। बता देगा कि हाँ, स्वामी जी पर हमने भेज दिया था, लेकिन ऐसा, तो ये लोग ऐसे हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके द्वारा आप किसी का भी भला नहीं कर सकते हो। बस ये है कि थोड़ा भीड़ लगा सकते हो, चमत्कारिक भीड़ लगा सकते हो, 10 100-100, 200-200 रुपए चढ़ेंगे, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 आध करोड़ रुपए अपना निकाल लियो, जय राम जी। पर सामने वाले का कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि वो तो खुद ही प्रेत है। अब भूतकाल बता देने से फ़ायदा ही क्या भाई, तेरा नाम ये है, तेरा ये है, तूने ये किया, वो किया। भविष्य में कुछ नहीं बता सकते ये। अगर वास्तव में भारत भूमि में एक भी भविष्यवक्ता ऐसा हो कि जो सटीक भविष्यवाणी बता दे, तो वो राजभवन में उसकी पूजा हो, उसकी जो है
उसको पद्म विभूषण अन्य जन कौन से पद देकर वो वहाँ पर उसकी उनकी व्यवस्था की गई होती। होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता है ना? ये जितने भी ये जो दरबार है। वाले बनते हैं, हाथ में पर्ची लेके बता देते हैं, भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो ऐसे लोगों को यहाँ पे इनकी अपनी दुकान इनको तो बिल्कुल राजभवन में बैठाना चाहिए। इंटेलिजेंस विभाग में इनको पूरा सेना सब तीनों सेना को तो इनके चरणों में बैठा देना चाहिए, कि भाई कहाँ आतंकवादी है, किधर से आ रहा है, वही पर्ची लगा के बता दें, कि हमारे देश में कौन आक्रमण करने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, सब बता दें। देश में समस्या ही नहीं बचेगी फिर तो। लेकिन बीच में अभी एक जो पंजाब में कोई जो था जो वो आतंकवाद को बढ़ावा देने जा रहा था, तो वो गायब हो गया था, उसके पीछे पुलिस लग गई थी। तो कोई नहीं बता पाया, कहाँ है वो, किधर है? इतने बड़े अपराधी, गुंडे, बदमाश है, छुपे हुए हैं, तो इनका सारा एड्रेस पता नहीं मिल जाएगा इस समय? अगर ऐसे सच में इन लोगों में सामर्थ्य है, मैं एक बता रहा हूँ, मेरी बात को आप थोड़ा गंभीरता से समझना। अगर सच में ऐसे लोग हैं, तो हमारे देश में जितने भी गुप्त रूप से छुपे हुए अपराधी, गुंडे, बदमाश है, किसने कितना बैंक में, कितना खाते में, कितना पैसा रखा हुआ है, इनको ऐसे लोगों को फुल प्रोटेक्शन देकर गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों को बाकायदा हायर कर लिया जाए, है ना? जैसे हम लोग तुम लोगों को जब कंपनी में लोग हायर करते हैं, ऐसे लोगों को हायर कर लिया जाए और इनके माध्यम से कहाँ क्या हो रहा है, कौन अपराधी है, किसके खाते में कितना पैसा है, कौन देश के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, ऐसे लोगों के लिए वहाँ बाकायदा दिल्ली में उनको स्पेशली कमांडो सिक्योरिटी देकर इनको वहाँ पर बैठाकर पूरे देश का कल्याण नहीं कराना चाहिए? ये चिरकुट की तरह बैठ के लोगों के जो भूतकाल, भविष्यकाल बता रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये काम क्यों क्यों हो रही है? सारी समस्या के जो जड़ में जो अपराधी, गुंडे, बदमाश उन्हीं को खत्म करते हैं ना, लेकिन ये कर नहीं सकते, क्योंकि प्रेत सिद्धियाँ है। देव सिद्धि वाले लोग ये सब चीज़ें प्रदर्शन नहीं कर सकते। पैशाचिक सिद्धियाँ तो इनकी एक सीमा होती है। जिनके शरीर में पहले से ही प्रेत बाधा, प्रेत बैठा हुआ है, उसी के शरीर में ये चीज़ें बता सकते हैं। ये सूक्ष्म शक्ति है, सूक्ष्म विज्ञान है, ये प्रेत विज्ञान है, प्रेत विद्या है ये। लोगों को लग रहा है कि वो बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष बन के बैठे। भैया वहाँ जाने पर ना, अभी फलाना तुम्हें पता है कितने सारे प्रसिद्ध हो रहे धाम वगैरह। लोगों की मूर्खता पर जी, हमें ना तरस आता है, दया आती है इनकी मूर्खता पर। सनातन धर्म का अनुयायी, हनुमान जी का भक्त, उपासक होकर हनुमान जी से देवता है, सब कुछ है, शिव जी है, भगवान विष्णु है, नारायण, भगवती लक्ष्मी, इनको छोड़कर यहाँ पर इन प्रेतों के आगे इन लोगों को माथा टेकना पड़ रहा है। जहाँ पर गड़े हुए मुर्दे सड़ रहे हैं, उनके ऊपर चादरें चढ़ा रहे हैं ये लोग। इससे ज़्यादा दुर्गति का समय क्या हो सकता है? और ये लोग इतनी बड़ी बोलते हैं कि हनुमान जी की सिद्धि है, बालाजी की कृपा है। और बड़े-बड़े ये धर्माचार्य, जगतगुरु, ये लोगों की भी मति जो है, जब इनको पता है, ये भी सब इनको चूँकि साधु है, संत विभाग, इनको पता है ये प्रेत सिद्धियाँ होती है। लेकिन समाज के साथ छल कर रही है। और यदि भारत भूमि में ऐसे कोई लोग होते ना बताने वाले, तो सबसे ज़्यादा जो प्रसन्नता मुझे होती, है ना? भगवान कृष्ण भी थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने भी नहीं बताया अर्जुन को कि तुम लोग युद्ध करोगे तो जिंदा रहोगे, कि हतो वा प्राप्त, हतो वाह शब्द लग गया, तुम मर भी सकते हो भैया, ऊपर जा सकते हो, हतो वा प्राप्त से स्वर्ग, मर के तुम गए तो स्वर्ग में जाओगे, जीतवा वा भोक्ष से महिम, जीत गए तुम पृथ्वी का भोग भोगोगे। ऐसा नहीं कि तुम पृथ्वी का ही भोग भोगोगे, ऐसा नहीं, हतो वा, आप बोलते तुम मर भी सकते हो। भगवान भी नहीं बताया 16 कलाओं से संपूर्ण साक्षात सारे अष्टसिद्धि नवनिधि जिनके पास थी। तो ये एक मर्यादा है, परंपरा है अध्यात्म जगत की। इसको इस युग में पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। और लोगों की मूर्खता की तो इतनी दयनीय स्थिति है समाज में। अभी बीच में टीवी पर कुछ साल पहले एक आता था, थर्ड आई ऑफ फलाने-फलाने बाबा। तुमको पता है थर्ड आई, तीसरा नेत्र। ये नहीं कि ये सब साधनाएँ नहीं होती है, सिद्धियाँ नहीं होती, उच्च कोटि की साधना की जा सकती है। आज भी अपना तीसरा नेत्र जागृत किया जाए, लेकिन उसके पास था क्या? अगर ऐसे लोग समाज में हो जाए, तो इससे ज़्यादा श्रेष्ठ विषय क्या हो सकता है समाज के लिए? क्यों ऐसे लोग अपने-अपने, अरे इनको तो स्पेशली
मतलब वहाँ बैठा देना चाहिए दिल्ली के सेंट्रल विजिलेंस विभाग में इनको तो स्पेशल बाकायदा। स्पेशल हाँ? इंटेलिजेंस टीम में हाँ, स्पेशल इंटेलिजेंस टीम में ज्वाइन करा देना चाहिए इनको, अरे अगर ज्वाइन इतने नहीं, सक्षम है तो। उसका उसका ये कमांडर हाँ बना हाँ हाँ, देना चाहिए भाई। कमांडर। हाँ, अब बस तुरंत पर्ची निकालो, फलाने जगह से आतंकवादी आने वाला है। इनके पास पूरा सिक्योरिटी कई क्यों हमारे देश में इतने सारे सैनिकों की जो बलि जा रही है, कहाँ बम फटने वाला है, पहले नहीं बता देते ये लोग, किसी ने बताया आज तक? अभी बीच में कई आतंकवाद नक्सली जो हमले हुए हमारे देश में, उसमें कई सैनिकों की बलि गई। किसी ने बताया कि नहीं बम फटने वाला है? किसी ने सूचना दिया गवर्नमेंट को? किसी मीडिया वालों को ही दे देते, भैया तू मीडिया वाला तू जाके पर्ची लेके पहुंचा दे वहां पर इंटेलिजेंस विभाग में। कोई आया? इतनी विवेक बुद्धि नहीं है समाज के अंदर कि यदि सच में ऐसी कोई सिद्धि है, मतलब मानता हूं कि ये सब चीजें होती है, लेकिन इनकी एक सीमा होती है, इसका एक विज्ञान होता है, प्रेत विद्याओं का एक समाधान। जो आदमी सड़क किनारे बैठ के अगर किसी का भूतकाल बता दे रहा है, भविष्य मतलब जो नाम ले रहा हो, वो साधारण बात नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ ये सब बाद में जब हमें पता चला, अरे ये तो पिशाच सिद्धि है भाई, प्रेत सिद्धि है। तो ये जो लोग हैं समाज में फैल गए, जो प्रेत और पिशाच की सिद्धियां करते हैं, और इनकी एक सीमा होती है। ये जो जिनका आत्मबल कमजोर है, जिनके शरीरों में प्रेत प्रवेश करके बैठे हुए हैं, ऐसे कुछ लोगों के बारे में कुछ चीजें बता सकते हैं। मैंने चुनौती दी ना इसके लिए कि भाई मैं बैठा हूँ, मेरे बारे में 3 बातें पीछे की 3 बातें आगे की बता दो, सत्य हो जाए तो मैं साष्टांग दंडवत करूंगा, जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगा। मैं तैयार बैठा हूँ। ऐसा नहीं कि साधनाएं नहीं होती, हमने भी प्रयत्न किया, लेकिन इसकी मर्यादा होती है। हमने भी ये सब चीजें आज से 2012 में ही करके देखा था। भूतकाल भविष्य काल सब पता चल जाता था उसमें, पर दैवी शक्तियों ने हमें उसको रोका कि नहीं, ये चीजें कलयुग में ठीक नहीं। हम फिर अपने आध्यात्मिक साधना में लग गए। और ऐसा भी नहीं है, जहाँ हमारे पास कई श्रद्धालु आते हैं तो कई लोगों का हम लोग निवारण करते हैं, अनुभव नहीं होता, ऐसी बात नहीं, देवी शक्ति है, लेकिन ऐसे चीज, ऐसे महापुरुष जो है मर्यादा में रहते हैं, साधना करते हैं। अभी मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है, किसी महात्मा है कोई, तो उनके शिष्य का, कहा कि स्वामी जी, हमने, हमारे गुरु जी थे, उनके पास कुछ अघोर सिद्धियां थी, पैशाचिक सिद्धियां सिद्धियां थी, कर्ण पिशाचिनी और ऐसे कुछ रही होगी। उसका बोले हमने प्रदर्शन कर दिया कुंभ मेले में और उनकी सिद्धियां बंद हो गई। मैंने कहा, जो प्रदर्शन करोगे तो सिद्धियां, देव सिद्धि तुरंत, जो भी मंत्र सिद्धि हो गई वो तुरंत खत्म होती है। ये जो प्रेत होते हैं ना शरीरों में बैठ के, किसी के प्रेत जो होते हैं कि सूक्ष्म शरीर से जो एक्टिव हो जाते हैं, वो उनकी बात अलग है। तो इन प्रेतों के माध्यम से चीजें हो सकती है। तो वो कह रहे कि बंधन में आ गए हम लोग, गुरु जी हमारे। मैंने कहा कि भाई हम क्या कर सकते इसमें, ये सब चीजों का तो प्रदर्शन किया ही नहीं जाता। पहले तो पैशाचिक सिद्धि, ऊपर से प्रदर्शन, दुर्गति तो होनी ही होनी है। तो आज की युवा पीढ़ी भी कई लोग उसके पीछे भागते, तो ये तामसी लोग है, प्रेतान भूत गणाशान यजंते तामस जना। तो इन सब चीजों के चक्रव्यूह में कभी भी नहीं फंसना चाहिए। जो व्यक्ति ने तुम्हारे भूतकाल में तुम्हारा नाम बता दिया, तो वो तुम्हारे भूतकाल की या तुम्हारे भविष्य काल की कोई भी जो बात कहेगा, वो 100% असत्य है, 100% झूठ, छल है। तो और मैंने इसके लिए उदाहरण बताया था कि देखो प्रेत सिद्धियां कैसे होती हैं। तो एक गुप्त भारत की खोज एक पुस्तक थी, मैं समझा था पॉल ब्रंटन की। ये उस समय भी, पॉल ब्रंटन के समय में भी एक मुंबई में वो जादूगर था, मिस्र का जादूगर, जिसके पास प्रेत थे, उसका सगा भाई उस प्रेत में बनकर उसके साथ सपोर्ट करता था। ये प्रेत सिद्धियां करते, पैशाचिक सिद्धियां करते लोग। यहाँ बनारस में कितने सारे लोग जो होते हैं ना, जो रहते बस कुछ नहीं तो चलो एक चमत्कारिक सिद्धि पालो और किसी तरह जिंदगी भर लोग चमत्कार बाबा समझ के थोड़ा 2 रोटी इधर-उधर से देते रहे और जिंदगी काटते रहे, ऐसा नहीं। हम लोगों ने ये सब चीजें नहीं की, फिर भी क्या हम भूखे मरे क्या? कहीं मांगने नहीं जाना पड़ा। और दूसरी बात, जिनके पास अब सिद्धियाँ होती है ना, इस प्रकार के पैशाचिक सिद्धि, एक जगह स्थिर पर नहीं रहते। लेकिन अब देखो युग का प्रभाव देखो ना, ऐसे लोगों को मीडिया में हाइलाइटेड करना, साधु समाज का उनका समर्थन करना, उनको सम्मान देना, उनको लग रहा है कि बहुत बड़ी सिद्धि है, सिद्ध महापुरुष है। इन प्रेत उपासकों को सिद्ध महापुरुष समझकर समाज के सामने प्रोत्साहित करने का, तो ये सब चीजें क्या है? ये है सनातन धर्म का घोर पतन। हाँ, और यदि ऐसा ही सजय प्रेत सिद्धियों के द्वारा समाज को कोई, अगर मैं कहता हूँ कि इतना नाम मान सम्मान है, तो ये चीजें क्यों नहीं करते हैं? ये करो ना, ये सब चीजें। कम से कम सैनिकों को साथ जो बम ब्लास्ट में मारे जा रहे हैं, तो उसकी सूचना तो दे देते। तुम्हारे पास इतनी सिद्धियां हैं, तो इतनी भविष्यवेत्ता जानते हो,
लेकिन ये लोग और ये लोग त्रिकालदर्शी शब्द लगाते हैं। त्रिकाल का मतलब क्या होगा? तीनों काल को, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान। त्रिकालदर्शी, जगतगुरु, ऐसे नाम लिखे रहते हैं 1-2 लोगों का। और हम लोग भी मूर्खों की तरह इन लोगों को सिद्ध पुरुष समझते हैं। तो हमें तो अध्यात्म का पता है, अध्यात्म मार्ग। अच्छा, ऐसे ये सिद्धियाँ नहीं हो सकती बात, लेकिन ये जो देव शक्ति जिनके पास होती है, वो इतनी मर्यादाओं में रहते हैं। हनुमान जी पृथ्वी पे नहीं है क्या? पृथ्वी पर है, सब जानते हैं, मानते हैं वो लोग, अनुभव करते हैं, फिर भी वो मर्यादा में रह रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि गदा पकड़ के सबके पीछे, तो उनके पीछे मर्यादा ये है कि वो मंत्रों के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से इनको प्रेरित करना पड़ता है, तब वो कार्य करते हैं। नियम है। कोई भी किसी से कार्य करवाना है तो उसका एक सिस्टम है। देवताओं का भी है, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता। तो ये मंत्रों के अधीन होता है। तो वही हमने विज्ञान आपको समझाने का प्रयत्न किया। अब आपके जीवन में देख लो, बजरंग बाण है, लोग पढ़ रहे हैं। बजरंग बाण पढ़ने से, चाहे कई लोगों को लग रहा है कि नहीं, हम कुछ हमारे साथ उसने कहा ना कि बस जिस दिन बजरंग बाण पढ़ते थे लड़ाई झगड़ा होता था। क्यों होता था? क्योंकि घर में था, उसमें बैठा हुआ कोई तो है। बजरंग बाण पढ़ने से प्रभाव पड़ रहा है, सकारात्मक पड़ रहा है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए थोड़ा लगेगा, लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो लोगों को बहुत से लोगों को क्या होता था कि शंख बजाओ या ऐसी चीजें करो तो घर में क्लेश होने लग जाता है, क्योंकि वो नकारात्मक तत्व बैठे हुए हैं जो हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करे। शंख बजाने से, ये धार्मिक कर्मकांड करने से, जो सटीक उपासना करो, ये घंटी बजाने वाली और ये सब धूप बत्ती दिखाने वाली नहीं, सटीक उपासना, उपासना, मंत्र साधना, जैसे बजरंग बाण आदि, तो इस नकारात्मक तत्वों पर अटैक होता है। तब फिर क्रोध में आकर हमारे मस्तिष्क में क्लेश उत्पन्न करते हैं। इसलिए उस क्लेश को कहते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देवभूमि और वो क्लेश विकार। तो क्लेश को हराने का काम हनुमान जी करते हैं। बजरंग बाण और हनुमान चालीसा में कहा ना, हनुमान चालीसा से भी हम ऐसा कर सकते हैं। हनुमान चालीसा क्या है? वो बताता है कि हनुमान जी की क्या क्षमता है, हनुमान जी क्या कर सकते हैं, हनुमान जी की महिमा है। तो बजरंग बाण आक्रमण है, सीधा सीधा प्रहार है। ठीक है, वो एक प्रकार से हनुमान चालीसा इंट्रोडक्शन है, और बजरंग बाण सीधा एक्शन है। एक्शन। एक्शन विथ प्रोटेक्शन। ठीक है कि नहीं? तो ये चीजों को हम समझते हैं अध्यात्म में। ये ऋषि का भूमिका है, ये ऋषि की भूमिका है, जो आज हम भी निभा रहे हैं, आपको भी प्रेरित कर। वास्तविक अध्यात्म का जो नींव है वो रखी जा रही। तो इन पैशाचिक सिद्धियों के पीछे, इन पैशाचिक साधना को, उपासना, ये राष्ट्र और धर्म और समाज के घोर शत्रु है। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इनका परीक्षण नहीं सामूहिक रूप से हुआ ना, 2-4 लोग चले गए, दूसरे का बता दिया मीडिया वाले। मीडिया वाले का एक दिस क्या है इनके बारे में? इनके शास्त्रार्थ होना चाहिए। हम जैसे को बुलाते ना, तब इनका पता चलता कि इनके कितने बड़े, इनके पास मंत्र की अंतिम सिद्धि है। तो ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। हम तो समाज को समझा सकते हैं, क्योंकि मर्यादाओं में हमारी भी एक मर्यादा है, समाज की स्थिति में रहते हुए। तो हम अपनी मर्यादा में रह के काम करते हैं, परंतु एक सावधान करते हैं, ये सब चीज़ें समाज के हित के लिए नहीं है। जो समाज की हितकारी चीज़ें हैं वो यही है, यज्ञ, जप, तप, अनुष्ठान वो करो, उससे आपका आत्मिक उद्धार होगा, आपकी पारिवारिक समस्या है समाधान। और जो ऐसी पैशाचिक सिद्धियों वाले लोगों के पास जाते हैं तो उसकी समस्या 10 गुना, 100 गुना और बढ़ जाती है। जहाँ 1, 2, 4 प्रेत, 10 प्रेत शरीर में थे, 10, 20 और चढ़ जाते हैं। और फिर और जब सिर पकड़ने लगता था, पागलों की तरफ ही भागते फिर। तो ऐसे लोगों का समाधान करना पड़ेगा, और इसीलिए हम ये महाकाल यज्ञ के माध्यम से ये सब चीज़ें, क्योंकि मर्यादा में काम होगा ना, आध्यात्मिक क्या है, मर्यादाओं में होता है सब। देवी-देवता, सारा संसार, सारी सृष्टि सब मर्यादा में है। तो अध्यात्म जगत की भी एक मर्यादा है, इसीलिए सारा सिस्टम। ऐसा नहीं होता है कि भगवान आए और वो कंस उसी दिन मर गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। सिस्टम से ही मारा उसको भी। भगवान राम आए और रावण मर गया, ऐसा नहीं हुआ, सिस्टम से ही मरा वो, मर्यादा में ही मारा उसको भगवान राम ने। असुरों का संहार होता है, लेकिन मर्यादा में होता है, धर्म मर्यादा में रहकर ये सारा कार्य होता है। इन मंत्रों का आध्यात्मिक
साधनाओं का, उपासनाओं का और दैवीय साधनाओं का एक मर्यादा होती है, उसी के अनुसार हमें काम करना। तो सबको ये पठन-पाठन करना पड़ेगा, बजरंग बाण का पाठ करें, परिणाम निकलेगा। और हम ये जानते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से जिस गति से पहले किसी ने आरंभ में कितना विरोध हुआ, बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये वाह! पैशाचिक लोग हैं। तो जिसमें किस अभी कहा ना इसने कि नहीं वो तांत्रिक मना करता है, बजरंग मत मत पढ़ो जी, उनका विनाश होगा। तो ये जो तांत्रिक लोग हैं, ये है समाज के शत्रु, क्योंकि प्रेत उपासक है। तो जैसे ही बजरंग बाण पढ़ रहे हैं, तो आस-पास में जितने भी प्रेत होंगे, उस पे गदा पड़ रही है, तो ये भी प्रेत पाल के बैठा होगा। तो वो जाके वो प्रेत उसको बोलते बता देते कि भैया हमारे सर पर पड़ रही गदा और हम तुमको छोड़ रहे सदा सर्वदा। अब या तो उसको समझाओ, तो ये आके घरों में गाली देते हैं या ये डराते हैं, धमकाते हैं। तो उनसे कहना कि भाई हम तो बजरंग बाण नहीं पढ़, ऐसे लोगों के लिए क्या हो ना, गुप्त रूप से प्रहार करो। पर साहब जहाँ सार्वजनिक कर सकते हो सार्वजनिक करो। ये जितने भी प्रेत उपासक है, जितने भी प्रेत तत्व है जो गुप्त रूप से पूरे समाज को, जो गाँव के गाँव पहाड़ों में देखो गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं। गाँवों की जो आपस में परस्पर वैमनस्यता जो उनकी बढ़ती जा रही है। तो इस चीज़ें ये समाज में जहाँ हो रहा है, जहाँ बार-बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, जहाँ ये सब चीज़ों की प्रेतों की उपासना हो रही है, तो वहाँ पर आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए और बजरंग बाण पढ़िए सारे 10 लोग मिलकर। तो जहाँ आस-पास में जितनी भी रेंज में बजरंग बाण का जितना भी एक आध्यात्मिक ऊर्जा बनेगी, उतनी रेंज में जितने भी प्रेत-पिशाच होंगे सब खत्म। जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा वो एक्सीडेंट होते हैं, तो वहाँ कम से कम 20 साधक 100 पाठ करें, रविवार को 20-21 कम से कम हो, वहाँ पर एक्सीडेंट होना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो सब प्रेत तत्व करते हैं। सुसाइड वगैरह सब चीज़ें। तो ये जो तांत्रिक लोग आपका जो विरोध कर रहे हैं, अघोरी जो लोग, ये सब प्रेत उपासक हैं। देव उपासक कभी भी बजरंग बाण का विरोध नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। जो भी बजरंग बाण का विरोध कर रहा है, तो शुद्ध रूप से वो प्रेत उपासक, प्रेत सिद्धि उसकी। और प्रेत उपासक राष्ट्र, धर्म और समाज का हानि हानि पहुँचाने वाला होता है। ये समाज में आप सोच लोगे कि नहीं इनके पास जाने से तुमको कुछ बता दिया और बोले आशीर्वाद है, इनके आशीर्वाद कुछ नहीं लगता इनका। तपस्या बिल्कुल नहीं, प्रेत सिद्ध कर देने से कौन-सी तपस्या आपको कौन-सी तपस्या लगती है? और ये लोग केवल छल और कपट पर इनका सब कुछ चलता है। लेकिन क्या है समाज है ना, मूर्खताओं में जब अब यहाँ पर देखो ना एक टोटकाचार्य हैं, वो शिव पुराण के नाम पर वो सारे टोटके ही बताता रहता है और समाज पागलों की तरह उसके पीछे पड़ा हुआ है। अभी वो हरी चटनी ला लो, चटनी से पेट नहीं भरा, जा रहे हैं यहाँ पर। जहाँ मुर्दे गड़े वहीं जाके सही जगह पे समाज की बुद्धि नहीं जा रही, क्योंकि ये बाधाग्रसित है, बुद्धि जो है इन प्रेत तत्वों से प्रभावित है। इसका समाधान यही है, जो सामूहिक रूप से अनुष्ठान करे। जो ऋषि मुनियों का साधना का मार्ग है, उसका अनुसरण करे, जो हमारे संत महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने जो हमें बताया है। यही समाधान है। और जो ऐसे तांत्रिक-वांत्रिक कितना भी मना करे, आप बजरंग बाण चलने दो अपना। देख लो एक श्रद्धालु ने यहाँ पे कमेंट किया है, गुरुदेव कुछ समय पहले आपकी उत्तराखंड लोक देवता से संबंधित वीडियो को देखा, ठीक है? जी, एवं उत्तराखंड के निवासी होने के बावजूद भी, ये वही उत्तराखंड के निवासी, आपके विचारों से मैं 100% सहमत हूँ। गुरुदेव इस समस्या का हल क्या है? कृपा करें। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वहाँ पर भी लोग इतना भयानक पीड़ित, अभी उत्तराखंड का एक लड़का हमारे पास आश्रम का, इतनी भयानक बाधाग्रसित है ना वो लोग, कि हम तुम्हें क्या बताएँ। प्रेत और राक्षसों की उपासना करते-करते लोग जो हैं अंदर से पूरी तरह से खोखले हो चुके हैं, जीवन नष्ट होता जा रहा है, एक-दूसरे के ऊपर ये सब तंत्र क्रियाएँ हो रही है अंदर-अंदर, भुगत रहे हैं अंदर-अंदर। अब मैं इन सब चीज़ों को समझाऊँ, उसका रहस्य समझाऊँ, तो इसका समाधान ये है कि आप कोई कवच सिद्ध करें और उत्तराखंड की समस्या के समाधान के लिए मैंने एक स्तोत्र वेबसाइट पर दिया हुआ है, सर्वेश्वर अष्टक, इसको पढ़ें। ये जितने भी देवता जिनको ये समझा जा रहा है, जो भी देवता है, वो देवता तो हैं, तो शास्त्र में दिए हुए हैं, वो तो देवता है, जिनका नाम वर्णन है, शास्त्रों में जिनका वर्णन। और जो बाकी देव जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है, फिर भी तुम उनको जो देवता कहा जाता है जिनको, वो देवता नहीं है, फिर वो कौन है? तो वो प्रेत है, जो कोई राक्षस है, भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर इस रूप में है, या तो कोई राक्षस योनि में है, कोई प्रेत योनि में है, कोई पिशाच योनि में, कुछ लंबे समय तक प्रेत रह गए।
जैसे कुछ युद्ध में लड़ते समय कुछ रहेगा तो रह गए यहीं पे, पर है तो प्रेत ही ना। देवता तो वो होते हैं जो स्वर्गलोक में रहते हैं, देवता तो वो है जो ईश्वर कोटि के देवता तो वो है जब जैसे भगवान शिव, इनकी उपासना करो, इनकी साधना करो, उन्हें कौन मना कर रहा है? तो सर्वेश्वर अष्टक, एक महाकाल स्तोत्र और काली कवच, ये पढ़ना आरंभ करें, उस क्षेत्र के लोग सात्विक जीवन जिए और एक बात को कभी न भूलें। मैं उत्तराखंड के प्रति जो लोगों के प्रति मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है, सदैव ध्यान रखना। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, मेरा किसी के प्रति द्वेष नहीं है। मेरी जो शत्रुता है वो केवल असुरों के प्रति, राक्षसों के प्रति जो सूक्ष्म जगत में घूम रहे हैं। इनका इनका पूजन बंद करो, मेरा यही चाहता हूँ मैं। धर्माचार्यों की भी बुद्धि जो है ना कुंठाग्रसित हो चुकी है, क्योंकि ये लोग तपस्वी नहीं है। जो तपस्वी संतो होगा वही निर्भय होकर इन सब चीजों के विषय में बोलेगा। इन 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 लोगों को भी डर लगता है कि भले ही मंच पे बैठ के प्रवचन झाड़ दे बहुत बड़ा लंबा लंबा, लेकिन ये लोगों में सामर्थ्य नहीं होता इन राक्षसों से लड़ने के लिए। उसके लिए तप चाहिए, आपके पास सामर्थ्य चाहिए, एक योद्धा की क्षमता होनी चाहिए। तो आप ये समझ लेना कि वो ऋषि मुनियों की भूमि रही है हिमालय। आप ऋषि मुनियों के वंशज है, आपका आहार विहार उन ऋषि मुनियों की तरफ होना चाहिए। सात्विक आहार करो, सात्विक जीवन जिए। आज भी वो मैं कहता हूँ हिमालय भारत का मस्तिष्क है, उसमें उसमें विकृति आ गई है। जहाँ चारों धाम है, जहाँ से बहती हुई गंगा हो, जहाँ से यमुना और गंगा जी की धाराएं बहती हो, उस हिमालय का जो इस तरह से जो पतन हो रहा है, दुर्गति हो रही है, वहाँ की युवा पीढ़ी केवल शराब के नशे में जो बह रही है, वो इसलिए बह रही है कि जो तुम जिन देवी देवताओं को के नाम पर जिन राक्षसों को पूज रहे हो, और उसके लिए जो तुम मांस और शराब की जो बलि दी जा रही है, वो राक्षस तत्व प्रबल हो रहे हैं लोगों, और इन युवाओं के वो शरीर में प्रवेश करके वो अपनी वासनाएं पूर्ण कर रहे हैं, नष्ट हो रहे वो लोग। बस बाहर से चीजें तो सात्विकता से जो पतन की तरफ जा रहे, तमस तामसी उपासना की ओर जा रहे, तो ये सब चीजों से बचे। और जो उत्तराखंड में ऐसी जो बाधाएं हैं, उसका एक समाधान और भी है। बद्रीनाथ सब जानते ही है, बद्रीनाथ जी, धाम में जो कुंड है, गर्म पानी का कुंड, उसमें स्नान करा करे। जितने भी पवित्र कुंड है उसमें स्नान करें, विशेषकर बद्रीनाथ का जो कुंड है। गौरी कुंड तो मान लीजिए अभी नष्ट ही हो गया, लेकिन बद्रीनाथ का जो कुंड है, और भगवान बद्रीनाथ मतलब भगवान नारायण, तो इनकी उपासना करें, सात्विक रूप से उनकी उपासना करें। उत्तराखंड के जो कुल देवता है वो भगवान नारायण है, भगवान शिव है, नर नारायण। जहाँ तपस्या करें, भगवान नारायण की शुद्ध सात्विक उपासना करें, भगवान शिव की उपासना करें, ये समाधान है। और इन राक्षसों को पूजना बंद करिए। अब चूंकि ये इतने तुम लोगों इन लोगों को इतना जकड़ चुके हैं कि इनकी पूजा बंद करो तो लोगों में डर लगता है, तो इसलिए आप लोग पहले कवच सिद्ध करो, नारायण कवच सिद्ध करो, अमोघ शिव कवच सिद्ध करो, राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध करो, चंडी कवच स्तोत्र सिद्ध करो, और लड़ो इन लोगों के साथ, अपने अपने आप को मजबूत करो और भगवान नारायण की उपासना करो। और मैं शुद्ध उपासना हम आपको दे रहे हैं, करो आप। थोड़ा आरंभ में समस्या आएगी, और बजरंग बाण का अनुष्ठान पूरा फैला दीजिए, पूरे उत्तराखंड में घर घर में बजरंग बाण पढ़ना शुरू करें। हनुमान जी की तो उपासना है ना, शुद्ध उपासना है, सबको जी, सबका लाभ हो रहा है। लेकिन ये प्रेत तत्व इतने अधिक जम चुके हैं वहां पे, यक्ष राक्षस, वहां पर यक्ष और राक्षसों की भूमि उधर है ही है, उसका प्रभाव भी रहता है। तो वो चीजें आप जब सात्विक देवताओं की उपासना करोगे, भगवान नरसिंह की उपासना करिए जो शास्त्र में दिए हुआ है। नरसिंह कवच भी पढ़ सकते हैं, जी, वो भी हम नरसंकर। बीच में शायद अपलोड तो कर दिया, तो कुछ कह रहे कि अभी है नहीं, मैं देख नहीं पाया। मैं अभी मेरे पास 4-5 मैंने कवच निकाल के रखे हुए हैं, मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी। वो कवच करें। ये इसके पीछे जो बैठे हुए जो भी देवता मांस मांग रहा है ना, शराब मांग रहा है, वो देवता नहीं है। बस इस बात को, इतना छोटा सा पॉइंट समझ लो आप, एक छोटा सा क्लू जी, बता रहा हूँ। जो भी मांस मांगे ना, भाई हम भी काली की उपासना करते हैं, आप लोग भी जी, करते हो, भगवती काली की जी, अनुभूति भी आप करते हो। कौन सा हम लोगों को मांस देना पड़ रहा है और शराब पीना पड़ रहा है? तो ये जितनी भी मांसखोर जितने भी होते हैं ये लोग, और जितने भी शराबी ये जो भी हैं, ये सब राक्षस है। मांस और शराब के जो वैसे ये सब राक्षस, और प्रेत राक्षस पिशाच और ये जी, ये मांग करते हैं।
तो इनकी आराधना धीरे-धीरे बंद करते हुए ये जो सात्विक देवता की उपासना करो तो उत्तराखंड बचने वाला है। नहीं तो वहाँ के युवा पूर्णतः से समाप्त हो रहे हैं। सूर्यास्त और गढ़वाली मस्त समझ रहे हैं ना, सबको पता है मस्त का मतलब क्या होता है फिर। शराब पी के जो मस्ती आती है वो कहाँ ले जाती है फिर जीवन को। तो उत्तराखंड का पानी और जवानी दोनों नीचे बह रही है। ये बात ध्यान रखना है। और वो जो पर्यटन के नाम पर समाज में बढ़ा चुकी है, आज उत्तराखंड की अगर आप देखेंगे पृष्ठभूमि ना तो भारत का स्विट्जरलैंड वही है। पूरे विश्व स्विट्जरलैंड से भी सुंदर भूमि है वो। देवभूमि, सच में देवभूमि है, लेकिन जो देवभूमि देवता है उनकी देव तो पूज नहीं रहे। मैंने देखा है कि लोकल के लोग बद्रीनाथ जाते ही नहीं है पूजा करने के लिए। भगवान नारायण की उपासना क्यों नहीं करते? तुम्हारे तो कुल देवता वही है। साक्षात नारायण से बढ़कर क्या हो सकता है? केदारनाथ से बढ़कर क्या हो सकता है? भगवान शिव और भगवान नारायण, भगवती पार्वती, ये सब जो और यहाँ का वहाँ का पुरोहित वर्ग भी। देखो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो साहस कर रहा हूँ। भाग्य मनाओ कि जी, भारतवर्ष में कोई एक व्यक्ति है जो बोल सकता है सत्य। ये चीज़ों को समझ सकता है, बोल सकता है जीवन में, वो समझा रहा है। इसका ये हमें दोषारोपण देने से आप लोगों का उद्धार नहीं होने वाला है। लोगों को लगता है कि नहीं स्वामी रूपेश्वर हमारे देवता को कोई अनादर अपमान करे। अरे मूर्खों की तरह तुम लोग तो उसको जो देवताओं का अनादर नहीं हो रहा है, तुम अनादर कर रहे हो अपने देवताओं का। जो भगवान नारायण है, भगवान शिव है, इनकी उपासना छोड़कर तुम प्रेत उपास राक्षसों को पूज रहे हो, तो अनादर वो नहीं हो रहा है क्या? मैं वहाँ पे रहा हूँ, गुरुदेव तपस्या किया हूँ आपके साधना में। गुरुदेव आपके माध्यम से ही हमें पता चला कि जो शास्त्रों में जिन देवी देवताओं की आराधना लिखी गई है, जिनका वर्णन है, आप उन्हीं की ही आराधना करें। आप यदि उनकी आराधना छोड़ करके किसी और की आराधना करते हैं तो वह अधर्म है। वो आप आसुरी शक्ति की आप आराधना कर रहे हैं, जो कि आपको पतन के मार्ग पे ले जाएगी। ये ज्ञान हम लोगों को आपके माध्यम से ही गुरुदेव मिला है। हम लोगों ने शास्त्रों को छोड़ दिया था। हम जानते ही नहीं थे कि भागवत महापुराण और भगवत गीता में क्या अंतर होता है। आज आपके माध्यम से, आपके मार्गदर्शन से, आपकी आपकी कृपा दृष्टि से ही हमें ये ज्ञान मिल रहा है, जो कि बहुत दुर्लभ है, बहुत ही सूक्ष्म है। जो श्रद्धालु इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन्हें ये ज्ञान होना चाहिए कि यह कितना दुर्लभ ज्ञान है, जो कि निःशुल्क सबको आराम से सहज रूप में प्राप्त हो रहा है। देखो एक अनुभव किसी ने लिखा है, प्रणाम स्वामी जी, ये शिव शंकर कंदे करके कोई है। महाराष्ट्र में भी गांव पड़ोस पड़ोस के लोग गाय भैंस पर तंत्र मंत्र करते उनका दूध बंद कर देते हैं। पशु गाय भैंस दूध देना बंद कर देते। गुरुदेव इन दुष्ट तांत्रिकों से कैसे लड़े? तो इनके लिए जी, बजरंग बाण का अनुष्ठान करो और काली कवच और ये जो मैं बताया हूँ बड़ा सर्वेश्वर अष्ट भगवान का जो उपासना है जो शास्त्रोक्त है उसका पाठ करे। तो ये लोग जो तांत्रिक क्रिया करते हैं, तो ऐसे ही जो तंत्र मंत्र की पुस्तकें बाजार में है। अच्छा दूसरी बात क्या है, हमारा जो प्रशासन प्रशासन ये कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। क्वेश्चन है। पहले तो संविधान में ये सब चीजें तो कहते हैं कि ये तो अंधश्रद्धा वाली चीजें हैं। हमारे धर्म ग्रंथ भगवान जब भगवान राम और कृष्ण को और महाभारत रामायण को ही जो ये काल्पनिक मानते हैं तो फिर उनसे और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये दायित्व जो है ना अब हमें को स्वयं उठाना पड़ेगा, साधकों को उठाना पड़ेगा, धर्माचार्य को उठाना पड़ेगा, जागृत पुरोहितों को करना पड़ेगा। अपने लोभ और लालच में इन सब चीजों को छोटी छोटी साधनाएं तंत्र मंत्र न करें। और जो ये लोग कर रहे हैं, जहाँ-जहाँ इंटरनेट पे देखो पता करो, इनका विरोध होना चाहिए, इनके ऊपर क्लेम होना चाहिए, ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। पुस्तकों में ये जो जितने भी तंत्र मंत्र ये सब साबरी मंत्रों के नाम पर कि गाय का दूध बंद कर देना, किसी की कढ़ाई बंद कर देना, हाँ, वो ये सब जितने भी मंत्र हैं, ये सब चीज़ें बनाए गए हैं, ये सब चीज़ें अशास्त्रीय हैं, समाज के हित में नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। किसी को बीमार करने का मंत्र तो ये मंत्र और ये सार्वजनिक हो रही है सब। तो इन लोगों के ऊपर जो है ये सब चीज़ें बंद होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए समाज में एक बहुत बड़ी जागृति की आवश्यकता है। कभी ध्यान ही नहीं गया कि नहीं यार ये जो मंत्र जो दिए जा रहे हैं ये सब चीज़ें तो मतलब ये इतना अधिक प्रचलन था कि मतलब ट्रेनों में चिपका रहता था वो स्टिकर, फलाने-फलाने बाबा और जी, ये 108 और भले अपने दुश्मन को तड़पता हुआ देखो, तुम्हारा खोया अच्छा। हुआ प्यार प्राप्त करो और मतलब वो सब ट्रेनों में चिपके हुए सब, 24 घंटे में समाधान।
मतलब इतने बड़े ऐसे लोग बात करते हैं, ये लोग ऐसे ऐसे प्रचार करते हैं, विज्ञापन अखबारों में विज्ञापन चल रहा है। ये जो समाज में हो रहा था, कहाँ शासन है और कहाँ प्रशासन है? कोई कभी ध्यान दिया कभी इन्होंने कि ये लोग कौन है? इनका कोई नाम नहीं होता था। साईं बाबा की फ़ोटो लगा देंगे और बस चल रहे प्रचार करने। ट्रेनों में तुम लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? देखा चिपका है। हुआ सब। विज्ञापन अखबारों में विज्ञापन आते थे, ज्योतिष के नाम। 1 घंटे में अपने दुश्मन का तड़पता हुआ देखिए, खोया हुआ प्यार पाइए, 100 तन से मुक्ति पाइए। ये स्थिति और इतनी ये लोग सक्षम लोग हैं, तो ऐसे लोगों को तो मतलब भारत सरकार को तो एकत्रित करके इनको तो सबको पद्म विभूषण देना चाहिए। इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। इनमें से एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला होगा जिसने कभी राष्ट्र और धर्म के लिए कोई सामाजिक कोई कार्य किया हो, सोचा हो। अरे सोच ही नहीं इनके अंदर होती तो कहाँ से ये लोग जो है सिद्ध लोग हैं और समाज के हितकारी कोई ऋषि मुनि साधु साधु संत महात्मा। साधु संत महात्मा वो होता है जो सबके हित में लगा हो रहा। जी, पर दुख द्रवहि संत पुनीता, जो दूसरों का दुख देखकर जो पीड़ित होता है। अब ये नहीं कि दूसरों को पीड़ित करने के लिए वो तंत्र मंत्र करता है, दूसरों की पीड़ा हरने के लिए वो साधना उपासना करे। तो ये सारे लोग जो है पहले हुआ करते थे। नहीं, ये क्या चीज है भाई? तब पता चला कि ये ही साबरी मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, वशीकरण मंत्र सिद्ध कर लेते हैं। यही सब सारे किताबों में जब छप रहे, छापने वाले की भी खोपड़ी में ऐसे बात है। इनका इनका जो पिशाचपन इतना है कि वो शैतान चढ़ाने के मंत्र दिए हुए उसमें। किसी की पत्नी को वशीकरण करने के मंत्र दिए हुए हैं। कितना बड़ा घोर अधर्म है। और ये सारे चल रहे प्रकाशन वाले प्रकाशन छाप भी रही है सब। तो ये सारा जो आध्यात्मिक अधर्म है समाज में जो फैला हुआ है, इसके विरुद्ध साधु, संत, महात्मा, धर्माचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर इन सब लोगों को धर्माचार्य को सोचना चाहिए और थोड़ा-सा अपनी बुद्धि को भी समझो कि समाज में ये चीज़ें अधर्म है। अधर्म का पोषण करने वाले जितने भी हमारे ये सभी जब समाज में पनप रहे, इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा और स्वयं भी साधक बनना पड़ेगा, तब आप ये कर पाएँगे। तो आप भाग्य मनाएँ कि ये सब चीज़ें समाज के बीच में बताने के लिए अभी हम पता नहीं कैसे हम कैसे जी, कर रहे हैं, कैसे चल रहा है, ये तो हम ही जानते हैं। इन कितने नर-पिशाचों के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं, बोल पा रहे हैं। तो जो भी ऐसे समाज में है, इन सब का एक समाधान है, बजरंग बाण अभी चलने दो, बहुत तेज़ी के साथ। जो भी प्रेत उपासक होंगे, वो उनको परेशान होगा, वो वही लोग मना करेंगे। जो बजरंग बाण मना किया, समझ लेना ये प्रेत सिद्धि इसके पास प्रेत है। ये प्रेत या तो प्रेतों से प्रभावित है ये कहीं न कहीं, किसी न किसी ब्रह्म ब्रह्म पिशाच से। फिर वो किसी भी रूप में गिरवा कपड़ा पहना हुआ कई कई साधु महात्मा ब्रह्म पिशाचों से पीड़ित है भाई। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है, साधु महात्मा को देखा वो ब्रह्म पिशा साधु महात्माओं की दुर्गति हुई है, पिशाच ब्रह्म पिशाच की योनि में बैठे हुए, ब्रह्म राक्षस की योनि में है वो। तो ये सब सारे समाचार समस्या है तो इनको इनका समाधान है कि सद्गति करो। गंगा जी है अभी भी सद्गति करने के लिए। नारायण भगवान है, सब कुछ साधना उपासना है, नारायण बलि का प्रयोग वगैरह करो, इनका भगवत महापुराण करो, सद्गति कराओ और नहीं तो इनके लिए गदा चलाओ, सीधा इनको पाताल में भेजो। बजरंग बाण का समाधान है, सामूहिक रूप से करना पड़ेगा। ये हम 10, 20, 50, 100, 200 लोगों का काम नहीं है। इसीलिए मैं साधुओं का आह्वान कर रहा हूँ। इससे जितने भी नकारात्मक तत्व, प्रेत तत्व जब समाप्त होंगे, तब देवता जो देव तत्व है ना, तब देवता सामने आएँगे। अब लोगों को लग रहा है देवता कौन है और ये प्रेत कौन है, समझ में आ रहा है ना? मैं यही समझाने का प्रयत्न कर जी, रहा हूँ कि ये देवता नहीं है। जिनको शास्त्र में महाभारत में पापात्मा च राक्षस ऐसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं, उन राक्षसों को ये लोग कृष्ण का अवतार बनाकर पूज रहे हैं, बताकर, जबकि शास्त्र जी, में जी, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये समस्या है। तो इसीलिए आप करो, ये साधना करो, बजरंग बाण, ये सब चीज़ें साधना और ये जो भी मैंने बताया हूँ, ये जितने महाकाल स्तोत्र, भगवान महाकाल की साधना करो। ये सब साधनाएँ, इनसे तो आप लोगों को डराया गया ये सब चीज़ें करने से, भयभीत किया गया। जी, महाकाल साधना मत करो भई, ये तो बहुत भयंकर साधना होती है। महाकाली की उपासना मत करो, देख के लोगों को डर लगता है। अरे डर तो पापियों को लगना चाहिए ना।
हाथ में जो भगवती काली मुंडी लेके घूम रही है वो राक्षसों की है, किसी सज्जन व्यक्ति की थोड़ी है वो मुंडी। जी, जी, जी। और महाकाल यदि भगवान महाकाल देवता है तो वो कल्याण ही करेंगे, शांति ही प्रदान करेंगे, तुमको हानि कैसे दे सकते हैं? जो भी तत्व तुमको हानि पहुंचा रहा है वो देवता नहीं हो सकता। जी। हाँ, बस। तो ये जो हमें आप लोगों को क्लू दिए हैं कि जो भी आपको बजरंग बाण का विरोध करे वो प्रेत उपासक है, बस ये दिमाग में बैठा लो और बजरंग बाण चलने दो अभी तेजी से। और प्रभु सिद्धार्थ पिंजनी कहते हैं, प्रभु हम आपके नाम के जहाज पर चढ़ गए हैं, तो पार तो हो ही जाएंगे। एक ने प्रश्न आपका एक किया कि माध्यम है। गुरुजी बजरंग बाण ही क्यों, राम नाम क्यों नहीं? नहीं, राम नाम तो बजरंग बाण के साथ साथ राम नाम के लिए भी हम कहते हैं, उसके साथ में राम रक्षा स्तोत्र है। जो अच्छा, तो शास्त्रोक्त तो जो उपासना साधना है वो करो, राम नाम भी करो। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि उनकी सदगति करो ना प्रेतों की, जो तुम्हारे शरीरों में बैठे हुए हैं, तुम्हारे पूर्वज जो तुम्हारे प्रेत होने में बैठे हुए, करो राम नाम, करो सदगति उनकी मुक्ति के लिए, कौन मना करता है? पर अब जो कोई सुने ही नहीं तो फिर उनके लिए क्या करोगे? मैं कहता हूँ अगर राम जी से ही उद्धार होना होता तो हनुमान जी की ज़रूरत क्या थी? और हनुमान जी की उपासना से तो राम जी की उपासना स्वतः ही हो जाती, तुमरे भजन राम को पावे। तो हनुमान जी की उपासना, और हनुमान जी की उपासना में भी हनुमान जी कैसे देवता है? जो 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 राम जी की बात उपासना करता हो, वो व्यक्ति थोड़ी जो इस प्रकार से जो भयभीत हो जाए, वो ऐसा नहीं हो सकता। जो राम के उपासक है वो वीर होने चाहिए। जो नकारात्मक तत्व हैं उनको पर प्रहार करना सीखे। हनुमान जी के पास मतलब चलो हनुमान जी संत ही है तो गदा क्यों, किस बात के लिए भाई? सो दिखाने के लिए क्या? शो पीस है क्या वो? भगवान राम के रक्षा हाथ में तो हेतु है। धनुष बाण नहीं, रक्षा हेतु नहीं है। ये तो वीरता रक्षा के हेतु लिए है। तो वो हाँ, स्वयं ही हाँ, वैसे जी, खड़े हैं। वो जो गदा है वो वो रक्षा के लिए सरकारी नहीं है, प्रहार के लिए। जी, प्रहार के लिए। रक्षा के लिए तो वो खड़े हो जाएंगे तो उतना ही पर्याप्त जी, है। उनकी तो फिर जी, वो तो खड़े हैं तो वैसे ही कोई नहीं आएगा। गदा है प्रहार के लिए, इसीलिए बजरंग बाण है। अगर आप हनुमान जी को ये सोचते हो कि गदा सहित है, होनी चाहिए हनुमान जी है, तो वो इसीलिए है कि प्रहार करने के लिए। तो वह राम भाई हनुमान जी को देखो ना, वो राम भी करते हैं और प्रहार भी करते हैं। तो राम नाम के लिए मना कब किया हमने? राम नाम की दीक्षा भी देते हैं, राम रक्षा स्तोत्र भी बताते हैं, राम नाम जी के जी, सतना भी जी, उपासना करते हैं, प्रहार भी कराते हैं, दोनों काम है। हनुमान जी क्या करते हैं? राम नाम भी करते हैं और गदा भी दिखाते हैं भैया कि चलो जहाँ जरूरत है। हाँ, तो और शपथ वाली बात तो सब समझ में आ गई कि वो शपथ से कोई हनुमान जी पे कुछ कोई ऐसा प्रभाव नहीं। वो तो हनुमान जी स्वतः ही शपथ लेते हैं, रामदूत मैं माधो जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान। जी, वो सत्य सत्य वो स्वतः ही शपथ लेके बात करते हैं, तो शपथ से हनुमान जी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और राम नाम करो, सब कुछ करो, लेकिन जो तुमको राम नाम करने नहीं दे रहा है ना, कोई तो बैठा है। क्यों नहीं तुम 13 करोड़ जी, समर्थ रामदास स्वामी की तरह 13 करोड़ श्री राम जय राम जपते हो? जी, जपो ना, कौन मना कर रहा है? सबको। हमने ऐसा मना किया क्या कि राम नाम मत करो? हनुमान जी की तरह बनो, बस राम नाम भी करो और जहां जरूरत पड़े उन नकारात्मक तत्वों पर गदा का प्रहार भी करो। तो हम आपको दोनों चीजें सिखाते हैं, प्रोटेक्शन और एक्शन। एक्शन। ये है सिस्टम। सामर्थ्यवान बनाने की प्रक्रिया हाँ है गुरुदेव भजन बाण। हाँ। और और भगवान राम को देख लो। भगवान राम मतलब एक हमारे इधर अपने हुए एक महात्मा जी, जो राम हे राम करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा, ठीक है, लेकिन वो जीवन भर अहिंसा अहिंसा करते रहे। अरे भाई तुम पूज रहे हो जिसको, जीवन भर उसने धनुष बाण लेके तो क्या काम किया ये तो पहले देख लो। धर्म हिंसा तथैव च, ये भी परम धर्म है। धर्म जी, की धर्मयुक्त जो है हिंसा जर आवश्यक होती है। अहिंसा तो है ही है, धर्म हिंसा भी है, तथैव च मतलब ये भी सत्य परम धर्म है। है। ये भी। हाँ, तो दुष्टों पर आक्रमण करना बहुत आवश्यक है। अब किसी को लग रहा है कि बजरंग बाण पढ़ने से भाई राम नाम क्यों नहीं, तो ये सब इसलिए प्रश्न उठ रहा है कि अभी जो है ना शरीर में वो प्रेत तत्व बैठ रहा है, खोपड़ी उधर जाने नहीं दे रही बजरंग बाण की तरफ। जैसे ही पढ़ोगे इन्हीं के ऊपर खोपड़ी पे पड़े, तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी है।
जो तुम्हारे अंदर बैठे बिल्कुल। हुए चीज़ें हैं ना नकारात्मक तत्व, उनको परेशानी हो रही है। वो तुम्हारे दिमाग में ये सब चीज़ें डालते हैं। पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमने ये सब चीज़ों का समाधान कर दिया है और प्रहार हुआ है, आगे देखते हैं। चैनल से जुड़े सभी जो श्रद्धालु अभी लाइव देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें। इस लाइक करने की वजह से ये जो वीडियो है वो कई लोगों तक पहुँचेगा, उस वीडियो को देख सकेंगे, अपना मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और अपना कल्याण कर पाएँगे। तो आपसे इस निवेदन है इसे ज़्यादा से ज़्यादा सवारी को लाइक लेकर एक प्रश्न आ रहे हैं, फिर बाद में हम कल लेते हैं इस पे, कभी प्रश्न लेंगे, इस पूरा लाइव समझाएँगे सवारी क्या होती है। वैसे भी सवारी देवताओं का नहीं होती ये सब चीज़ें। आप लोगों को सवारी क्या होता है, जितने भी सवारी नाम शब्द है ना, ये सवारी प्रेतों की, पिशाचों की, राक्षसों की सवारी होती है। देवताओं का भी प्रवेश आवेश होता है, पर वो अलग विषय आवश्यक। है, वो हम समझाएँगे बाद में कभी, अच्छे से, विधि-विधान के साथ, क्योंकि ये रहस्य है ना सूक्ष्म जगत का। अब जैसे जी, आपको जी, कोई व्यक्ति जो उसी क्षेत्र का जो ज्ञाता होगा, वही बता पाएगा। सही हमने बता अपना सकते पूरा हैं, सही जीवन बात। इसके लिए लगाया है भाई, हमें एक-एक चीज़ें नस पता है उनकी, प्रेत से लेकर परमात्मा तक और भूत से लेकर भगवान तक, पूरा अनुभव करके तब हम आपको सामने बात कर रहे हैं। ऐसे-वैसे नहीं कि चलो भाई बस ऐसे कोई 2-4 किताबें ले ली और पढ़ के आपको ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब देखो, एक तांत्रिक बज्रमाण पढ़ने से मना करे, बल्कि इससे मुझे बहुत लाभ है। जब तुमको लाभ हो रहा है, तो वो तांत्रिक तुम्हारे लाभ से परेशान हो रहा है ना। सही मतलब बात है। उनको अच्छा, कुछ लोगों को ना ये जो जिन्होंने ये सब ऐसे चीज़ें जो समाज में फैला के रखी, उनको दिक्कत हो रहा है। बजरंग बाण पढ़ेंगे तो ये इनका लाभ हो गया, इनकी पीड़ा आपने हर ली। तो हमारे पास कौन आएगा भाई हमारा, तो भाई तुम्हारे पास नहीं कोई आ रहा है तो अपना मज़दूरी करो, व्यवसाय करो, नौकरी करो, लोगों को छलने का, ठगने का यही काम बचा है क्या? अरे लोगों को वो चीज़ बताओ ना जिससे उनका लाभ हो। तो जी, तुम्हें ₹10 की दक्षिणा भी मिलेगी। हमने तो जीवन भर दूसरों का भला ही किया, तो क्या हमें लोगों ने रोटी नहीं दी क्या? या भूखे मर गए हम यहाँ पर? हमने लोगों को सन्मार्ग दिया, ज्ञान का उपदेश दिया, लोग उनके हित की बात की, उनका लाभ कैसे वो सोचा। तो ऐसा वैसा कर्म करो, जो लाभकारी हो, कल्याणकारी हो। नहीं, ये उस अपना प्रेत सिद्ध करो, उसके शरीर में प्रेत डालो, फिर परेशान करो और फिर तो उसको तुम्हारे पास आए, फिर प्रेत अलग निकालो और फिर ठीक करो। ये कुकर्म क्यों करते हैं ये सब, लोगों के साथ छल क्यों करते हैं? प्रणाम गुरुदेव। साथ में धारणा भी होनी होनी चाहिए कि मेरा प्रयास भक्ति सफल पूर्वक फलीभूत हो रही है। हाँ, ठीक है। अच्छे इन्होंने श्रद्धालुओं के देखो इसमें महाशिवरात्रि के पर्व पर आश्रम में कोई विशेष अनुष्ठान शामिल जिसमें हम सहयोग कर सके, तो आश्रम में एक अखंड महाकाल यज्ञ होने वाला है। इसमें आप अपनी तरफ से जो भी आपकी बाधा ग्रसित हो, वो नारियल भेजें, नहीं दक्षिणा भेजें। यजमान भी बनना चाहे तो उनके परिवार के लिए हम संकल्प करते हैं, संकल्प करके उनके निमित्त हवन करते हैं और जप करते हैं और हवन करते हैं। जो हवन जप होगा उसका अंश उन सभी यजमानों को प्राप्त होता है जो इसमें सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं, जो इसमें सहभागी बनते हैं। साथ ही हम राष्ट्र समाज के लिए भी उसमें संकल्प करते हैं, तो पूरे समाज को भी इसकी ऊर्जा जाएगी। परंतु क्या है कि इसकी इसकी जप संख्या, साधना संख्या हम बढ़ाने वाले हैं। इस इसके बाद एक आश्रम में और प्रोग्राम होगा। एक मैं और रहस्य बता देता हूँ कि महाशिवरात्रि से जो होली के तक का जो समय होता है ना 15 दिन का, ये जी, साधना के लिए सबसे दिव्य पर्व होता है, विशेषकर मंत्र साधना के लिए। इसमें इस काल में किए हुए के मंत्र जप तत्काल मतलब प्रभावशाली होते, सिद्ध होते, ये मेरा अपना अनुभव है। तो ये इस काल में आप साधना करो, महाशिवरात्रि से लेकर ये होली तक। और 14 से 24 तक भी एक कार्यक्रम हम मतलब जो हम लोग 10 दिन का और एक आश्रम में यज्ञ होने वाला है, जो अखंड महाकाल यज्ञ होगा। तो आश्रम में तो ये सदैव विशेष अनुष्ठान होते ही रहेंगे। जब तक ये जी, पूरा कचरा साफ नहीं होता है, ये अखंड अग्नि है, ये प्रज्वलित रहेगी, भगवती का आशीर्वाद है, प्राप्त है। जी, ये अग्नि अखंड रहेगी और अखंड अग्नि है और अखंड ये क्रिया हमारी धर्म कर्म की चलती रहेगी। आने वाले समय में अच्छे साधक आएँगे, साधना करेंगे और इस स्थान का लाभ उठाएँगे। हमने आवास की, निवास की सारी व्यवस्था कर दी, भोजन की सब व्यवस्था कर दी है। आप आओ, साधना करो, बस साधक होना चाहिए, शुद्ध भाव वाला साधक होना चाहिए। हमारी ओर से कोई समस्या नहीं रहेगी। वो जो छल-कपट वाले लोग हैं, वो यहाँ पे टिकते नहीं और जो छल-कपट की भावना से आते हैं, वहाँ पर वो हमारे यहाँ 2-2 गदाधारिणी भी और गदाधारी भी हैं। जी, हाँ, तो वो दंडधारी भी बैठे हैं।
वो शक्तियाँ फिर उनकी बुद्धि पर प्रहार कर देती है, तो उनकी बुद्धि भी थोड़ी कभी-कभी विचलित हो जाती है, तो वो यहाँ से निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहा कि गुरुजी मैं डिप्रेशन में हूँ, तो डिप्रेशन में हूँ, तो उसका समाधान ये है कि आप साधना करो, धीरे-धीरे ये सब चीज़ों से बाहर निकलोगे। जितनी भी ये पितृदोष, प्रेतदोष हैं, इसके कारण ये लोग तनाव में जा रहे हैं। जो लोग क्या होता है मरते समय जो डिप्रेशन में मर जाते हैं, सुसाइड करके मर जाते हैं, वो उसी भाव में जीते रहते हैं। फिर ये क्या सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में टच हो जाते हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ में। तो हमारे शरीर में उनका प्रभाव पड़ता है, उनके विचारों का, जी, तरंगों का हमारे पर और वैसी स्थिति बनती है। लोग भी डिप्रेशन में जाते हैं। तो ये इन इन सब समाज को एक व्यक्ति को नहीं पूरे समाज को इस डिप्रेशन से बाहर निकालना है तो बजरंग बाण का अनुष्ठान घर-घर और गाँव-गाँव चल पढ़ना शुरू अच्छा। करो, बस। महाशिवरात्रि पे साधना 8 आप जो है 8 तारीख से कोई आरंभ करेंगे। ये जो शरीर में खेलते हैं ना, ये सब प्रेत ही होते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो देवताओं का जो आवेश होता है वो जी, कभी बताएँगे कैसे क्या कौन से देवता होते हैं जो ये इस प्रकार की चीज़ें आती है शरीर में क्या क्या होता है, वो सब चीज़ें मैं धीरे-धीरे कल अभी इस पर क्योंकि विषय ऐसा है वो अलग हो जाएगा। उसके लिए पूरा जी। लंबा समय समझाना पड़ेगा, विस्तार पूर्वक। बजरंग बाण को समझाते-समझाते आज इतने वर्ष हो रहे, समझाते ही जा रहे हैं, ये स्थिति है। हाँ, चलो और कोई प्रश्न वगैरह रह गए हैं? हाँ, अगर किसी महिला को मासिक धर्म की समस्या हो तो महाशिवरात्रि के दिन काली कवच कर सकते, बिल्कुल कर सकते। काली कवच मासिक अवस्था में भी महिलाएँ पढ़ें, भगवती काली की उपासना करें। ये हमारा अपना अनुभव आया है कि उस अवस्था में भी महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए काली कवच पढ़ना चाहिए। मैंने दे दिया है वेबसाइट पर, महिलाओं के लिए वो पढ़ा करें। किसी ने कहा कि प्रेत उपासना हमारे ऋषियों ने क्यों बताई? तो प्रेत उपासना हमारे ऋषि मुनियों ने कहीं नहीं बताई है। ये बात कई लोगों का प्रश्न आता है। ये तामसी लोग ही उपासना करते हैं, हमारे ऋषि मुनि सात्विक रहे हैं। सात्विक ऋषि मुनियों ने सात्विक देवी-देवताओं की उपासना की, प्रेत उपासना का कई विधान जो है धर्मशास्त्रों में और ऋषि मुनियों के द्वारा उपलब्ध नहीं है। अब किसी ने कहा शास्त्रों के विरुद्ध नए मंत्र बनाना सही है क्या? प्रश्न है किसी ने कहा। अब कुंज जी के लिए पूछा है प्रश्न। तो जो शास्त्रीय विरुद्ध जो नए मंत्र हैं, जो बना रहे हैं, ये भी अधर्म का पोषण कर रहे हैं। कई लोगों ने देखा रामचरितमानसाय नमः स्वाहा बोल दिया। पहले तो इन मूर्खों को जी, ये भी नहीं पता है कहाँ नमः लगता है, कहाँ स्वाहा लगता है। नाम के आगे जगत गुरु का टाइटल लगा दिया और बन गए स्वतः ही ऋषि। ये नहीं होता है। हमने इतना मंत्रों का ज्ञान होने के बावजूद भी हम अपना साहस नहीं करते कि हम ऋषि अपने आप को लिख के कोई मंत्र बना दें और रामचरितमानसाय नमः स्वाहा तो उनको पता भी नहीं कि नमः कहाँ लगता है, स्वाहा कहाँ लगता है। तो हाँ, ऐसे जो टाइटलधारी जगत गुरु हैं, इनकी इनके पर बातों पे ना आना चाहिए। ये जो भी काम कर रहे हैं, ये सब पाखंड धर्म का पोषण करने वाले लोग हैं। ये ऐसे मंत्रों का निर्माण नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मंत्रों का निर्माण करने से कई शैतानों के मंत्र बनाए गए। अब देख लो ना, बृहद साबर तंत्र एक पुस्तक है, कभी देख लेना पढ़ना उसमें। उसमें दिया है, उसकी छाती चढ़ शैतान, मंत्र दिया हुआ उसमें। किसने बताया होगा? शैतान चढ़ाने का मंत्र किसी ऋषि मुनि ने बनाया होगा? तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए समाज में, ये ध्यान रखें। और जो ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल। वो कहीं न कहीं समाज में उसका जो है दुष्प्रभाव, दुष्प्रचार हो रहा है और ये सब पाखंड धर्म का पोषण करने वाले लोग हैं। इनको पहचानो, जो स्वयं जो यहाँ समाधान ये होना चाहिए कि जो ऋषि मुनियों ने जो मंत्र दिए वो कम है क्या? उन ऋषि मुनियों के ज्ञान को समाज के समक्ष रखो। ये उल्टे-सीधे मंत्र बनाना, मंत्र का ज्ञान होना चाहिए ना, उसके लिए ज्ञाता होना चाहिए व्यक्ति। तो उनको मैं वो पता ही नहीं है उनको कहाँ नमः लगता है, कहाँ साहा होता है और रामचरितमानस आया सो कोई रामचरितमानस को कोई देवता है? इन मूर्खों को तो बताओ। यही है हाल है। ये जो लोग हैं ना बीच में ये जो आ रहे हैं ये सब, जगत गुरु लगा देते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हाँ, ये जगत गुरु है। इनको बस ये अपने आगे समाज में जब समाज को छलने के लिए ऐसे रूप धारण करते हैं। टाइटल लगा लेते हैं बड़े-बड़े इनका कर्म कर्म देखो ना उनका कुछ वैसा वो मूर्खतापूर्ण रामचरितमानस कोई देवता है? उसका मंत्र बना दें उल्टा-सीधा। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है।
गुरुदेव ये क्या आचार संहिता का भाग नहीं बनना चाहिए कि गलत तरीके से मैंने मंत्रों कहा ना, का जो अभी तो कहा मैंने कि सनातन धर्म आचार संहिता बननी चाहिए, साधु संतों के लिए भी आचार संहिता जी, बननी चाहिए। लेकिन ये एक जी, कमरे में बैठ के नहीं बननी चाहिए। सामूहिक चर्चा होनी बहुत आवश्यक जी, है। लोगों के जी गुरु, प्रश्न सामूहिक रूप से लो और समाधान करो। सारे धर्माचार्यों के लिए ये आचार संहिता लगनी चाहिए। अब आचार संहिता तो ऐसी हो, इस पर जी, चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होनी शास्त्र चाहिए। चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भई आप बिल्कुल, जी, शास्त्रार्थ होना चाहिए, शास्त्र का अर्थ क्या है? शास्त्र चर्चा होनी चाहिए। वो हो नहीं रहा है। बस वही कथा करने जाएँगे, टोटके बताना शुरू कर देंगे। बैठे हैं शिव पुराण सुनाने के लिए, वो चुटकुले सुना रहे हैं। बैठे शिव पुराण करने के लिए, वो टोटके बता रहे हैं। ये चीज़ें क्या है? समाज तो तुमको इन लोगों को सोचता है कि शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं, वहाँ पे ये चुटकुले और टोटके सुनकर आ जाते हैं। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए समाज में। इसकी एक आचार संहिता बननी चाहिए कि भागवत महापुराण का कैसे पाठ हो, अनुष्ठान कैसे हो, यज्ञ कैसे हो। साधु महात्माओं के लिए जी, भी एक आचार संहिता बननी चाहिए। जी गुरु, हाँ। नहीं तो मैं बता रहा हूँ कितने ऐसे लोग हैं मेरी नज़र में जो प्रेत सिद्धियाँ करके बैठे हैं, 2-3 लोग ऐसे जो मेरे सामने तो आ ही गए, जो अपने नाम के आगे टाइटल जी, जगत गुरु लगा देते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर तो नहीं, वो आचार्य जगत गुरु लिख देते हैं। पहले ये सारे जो भी पदवियाँ होती थी, उस पदवियों के साथ-साथ कर्म वैसे करते थे वो। उनका जीवन वैसा हुआ करता था। तब वो अपने आप के आपके नाम के आगे उनको वो स्वयं लगाते भी नहीं थे। समाज ने चलो बाद में उनको उस तरह से सम्मान रूप में देखा हो। अभी भगवान कृष्ण को हम भगवान मान लेते हैं बस, उसके आगे कौन-सा हम उनके आगे अनंत विभू श्री 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 1008 और जगत गुरु, महागुरु लगाते हैं। तो ऐसा नहीं, और ना उन्होंने कभी ये बात कही है। उन्होंने भी तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कहा है, शास्त्रों को प्रमाणम कहा गया, तस्मात् जी, उस महापुरुषों के शरण में जाने को कहा है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानी महापुरुषों के पास जाओ, लेकिन ये सब चीज़ें प्रसिद्धि और सब चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो भागते हैं तो आप समझ लेना चाहिए कि रजस का प्रभाव है, तमस और रजस, उसके कारण ये सब चीज़ें होती हैं। चलो और आगे कोई प्रश्न हो तो देख लो, प्रश्नों की श्रृंखला तो खूब लंबी रहती है कि अगर हम लोग बाप रे! आज तो प्रश्न खूब लंबे ज़्यादा हो गए आज। जो बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, मैं बजरंग बाण पढ़ने के साथ-साथ आप हनुमान चालीसा पढ़ो, मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन मैं जो जो मेरा कार्य चल रहा है इस समय थोड़ा दूसरे तरीके का है। अभी तो हम लोगों ने खूब बजरंग बाण, हनुमान चालीसा कर ली ना, तो खूब हनुमान चालीसा कर लिए हो, तो ठीक है। अब जहाँ पर हनुमान चालीसा से ही कार्य अगर होता तो बजरंग बाण के हनुमान बाहु का निर्माण ही नहीं होता। सकते हैं। उसकी भी अपनी-अपनी आवश्यकता है। हनुमान चालीसा का अपना अलग महत्व है, बजरंग बाण का अलग महत्व है। ठीक है ना? तो बजरंग बाण को आप क्यों करना चाहिए वो थोड़ा-सा समझ लो और आगे बढ़े। कुल में पूजित मुस्लिम शक्ति को कैसे हटाएँ? वाह! जी, ये भी मतलब ये हालाँकि इनके हम कुल लोग में को भी ऐसी शक्तियों को बैठा दिया गया है। बस भई अब समाधान है, महाकाल साधना, महाकाली साधना करो, महाकाल साधना करो, काली का वच करो, महाकाल स्तोत्र करो। महाकाल स्तोत्र से इसका समाधान होगा और साथ में बजरंग बाण का भी चलाओ और ये कवच सिद्ध कर लो पहले। इन सब चीज़ों के विरुद्ध अगर आपको अभियान छेड़ना है तो आप थोड़ा पहले कवच सिद्ध कर लें। गुरुदेव अमन पूछ रहे हैं कि अमोघ शिव कवच या दत्तात्रेय वज्र कवच महाशिवरात्रि को किसका अनुष्ठान करें तुरंत रोग नाश हेतु? हुँ। अमन जी ने प्रश्न किया है कि अमोघ शिव कवच या दत्तात्रेय वज्र कवच महाशिवरात्रि को किसका अनुष्ठान करें तुरंत रोग नाश हेतु? उसके लिए महामृत्युंजय स्तोत्र दिया हुआ है, मृत्युंजय स्तोत्र दिया है, वो कर सकता है। महाकाल स्तोत्र भी कर सकता है। जिनके ऊपर तांत्रिक क्रिया खिलाकर तंत्र बंधन के ऊपर बगला प्रतिमा से हवन से नष्ट हो जाएगा। हाँ, हो जाता है, जो भी साधना करे, मसान तंत्र होता है, तो बगला प्रत्यंगिरा का जो भी हवन होता है, वास्तव में प्रत्यंगिरा का जो बगला प्रत्यंगिरा का जो भी स्तोत्र भी जो उपलब्ध है इंटरनेट पे मैं देखता हूँ पुस्तकों में, वो भी अशुद्ध ही है। फिर भी थोड़ा बहुत लाभ होता है, करना चाहिए। अगर कोई कर सकता है ऐसा भी साधना, तो वो करे, लाभ होता है, लेकिन पूर्ण लाभ नहीं होता। पूर्ण लाभ के लिए वो शुद्ध स्तोत्र होना बहुत आवश्यक है।
ये मैं आपको चीज़ें चूँकि मर्यादा में जितना था सिखाया, आगे चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊँगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो पात्र है उनको सिखाएँगे। अब लोक कल्याण के लिए यदि कोई सीखना चाहेगा तो हम ज़रूर सिखाएँगे। और साथ में अगर इस प्रकार कोई तंत्र क्रिया किसी को लगता होगा तो आप ये आश्रम से केवल यज्ञ भस्म भी माँग माँग लेंगे तो वे भी तंत्र क्रियाओं को जो खिलाई चीज़ें होती हैं जी। वो उसमें लाभ होगा। हुँ। कहीं किसी ने कहा कि गुरुजी अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद कन्या भोजन, बालक भोजन के लिए बच्चे नहीं मिलते, लोग शक करते हैं, अब कौन-सी पूजा है? बहुत से विचार करते तब क्या करें? तो इसके लिए आप आश्रम के माध्यम से अपनी दक्षिणा जमा कर दिया करें, आपके नाम से जो भी आपके अनुष्ठान की पूर्ति के लिए हम यहाँ बालक भोजन कर दिया करें। और बालक भोजन में भी लोग क्या है भगवान की उपासना करें क्योंकि शक लोगों में ये सब क्यों हो रहा है? पहले तो ऐसा होता नहीं था। क्योंकि ये सब समाज में तांत्रिक और तंत्र क्रिया, मसानी क्रिया वाले लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोगों में भय पैदा हो गया है, पता नहीं कोई बच्चों को कर दे, खिला देंगे। अब जबकि जबकि आपको पता है कि नवरात्रि में दुर्गा जी का पूजन होता है तो सब कन्या भोजन कराते हैं, कन्या एक-दूसरे के घरों में जाती थी, भोजन करते थे, भगवती का आह्वान होता था। तो ये समाज में कितना सौहार्द और प्रेम बना रहता था। जी, अब वो सब चीज़ें धीरे-धीरे समाज से नष्ट होते जा रही हैं क्योंकि ये जो समाज में जो तामसिक लोग पैदा हो गए ना, ये सब किसी के ऊपर तंत्र कर देंगे, किसी को कुछ कर देंगे, खिला देंगे, पिला देंगे। तो ये सब जो जो प्रेत उपासना आदि कर रहे हैं, इन लोगों के कारण समाज में ऐसा वातावरण बन गया है। इन लोगों को के विरुद्ध ही अभियान है। ठीक है, आज इतना ही विषय। तो मैं यही कहूँगा कि सारे जी, श्रद्धालु जो भी चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं, उनको एक बात समझाने का प्रयत्न करें कि बजरंग बाण अभियान में सहभागी बनें। और दूसरा ये है कि आप स्वयं भी साधना करें, अच्छी उपासना करें अपने साथ-साथ क्योंकि मानव जीवन, मनुष्य शरीर साधना के लिए मिला है। एक ऋषि की भूमिका निभाएँ, साधना करें। यही मैं कहूँगा, साधना करने के लिए जो आवश्यक मार्गदर्शन चाहिए, जो सहयोग चाहिए, वह हम अपनी ओर से सतत आपके लिए जो है सहयोगी के रूप में रहेंगे। हुँ। और कोई कुछ? स्वामी जी क्या शिवरात्रि के दिन देवी दिग्बंधन सिद्ध किया जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन वो करिए। वो विषय तो बाद में वो कल देख लेंगे। उनके लिए जो संदेश देना हो उनको दे दो सबको और इसका जी, नारायण करते हैं। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि महाकाल यज्ञ अनुष्ठान शिवरात्रि के महापर्व से जो है प्रारंभ होता है। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वह साधना के मार्ग पे अपने आप को आगे बढ़ाएँ। आप लोगों से स्वामी जी आह्वान कर रहे हैं सनातन धर्म की रक्षा हेतु, देश की रक्षा के हेतु, राष्ट्र की रक्षा हेतु, समाज की रक्षा हेतु, अपने परिवार के संरक्षण हेतु आप आगे बढ़ें, आप आगे आएँ और यजमान की भूमिका यदि निभाना चाहें तो यजमान की भूमिका निभा सकते हैं। अपना यदि कोई सहयोग प्रदान करना चाहें यज्ञ अनुष्ठान के लिए तो वो कर सकते हैं। कन्या भोजन के लिए आप भंडारे के लिए यदि कोई सहयोग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये बड़ा दिव्य यज्ञ होने जा रहा है। आप सबसे निवेदन है इसके सहभागी बने और पुण्य के भागी बने और अपना कल्याण जो है वो कल्याण का मार्ग चुनें। हाँ, हाँ। किसी ने कहा कि आपके सानिध्य में कैसे साधना कर सकते हैं? तो यह आश्रम के माध्यम से जो 716 वाला जो नंबर है, उस पे आप अपना जो भी सर्विस है भेजें। और 76072333 हाँ, और घर में हवन कैसे करें तो उसका भी विधान हमने दिया हुआ है। और हवन करिए, यज्ञ करिए मेरे घर में। पुराने वीडियो देखा। जो और हो सके तो भी महाशिवरात्रि के लिए जो भी अपने चैनल से जुड़े हुए जो सेवकगण हैं, वो कम्युनिटी में फिर से वो हवन के वो मंत्र उसमें पोस्ट कर दें। हवन की सरल विधि एक वीडियो भी बना हुआ है, उसका भी लिंक कम्युनिटी पोस्ट बना में डाल दें। तो आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, बराबर हम कम्युनिटी में पोस्ट करते रहते हैं। आप चैनल को देखते रहेंगे, बराबर कम्युनिटी में कोई न कोई मार्गदर्शन आपको आता रहता है, तो पोस्ट देखते रहें। तो आप चैनल को आप भी सभी से जुड़े रहें बराबर। जी, हुँ। जी आप सभी से निवेदन है कि यदि आप साधना के मार्ग पे आश्रम से जुड़ना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं, आश्रम से किसी भी सेवा कार्य से जुड़ना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप करें 7607233230 या फिर आप ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं या फिर www.swamiruपेश्वरानंद.in पे भी अपनी सहयोगिता बढ़ा सकते हैं। ये मार्ग जो है वो आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपना आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। ठीक है फिर। नारायण, नारायण। जी, बिल्कुल। नारायण, नारायण।